और बादशाह के चारों ओर के लोग उन्हें संदेश देने नहीं देते। आइए जाने कौन से वो 12 मोमिन हैं, महापुरुष हैं, जिन्होंने प्राणों की बाजी लगाकर संदेशा दिया और कैसे दिया। ये सब महर्षि प्रेम सखी जी किस्से हम सुने, जो एक एक अक्षर इतने प्रेम से सुना रही हैं। आपको ज्ञान का भंडार तो है ही, गुरु की कृपा है, छोटी सी आयु है, पर जब आप बोलती हैं तो धनी जी का जोश होता ही आ जाता है। ऐसा सुंदर आवाज, ऐसी जोशीली आवाज आती है, आनंद ही आनंद है। हम पूज्य महर्षि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं, आज की मंजिल आप प्रारंभ करें और बीतक साहब के तुरंत बाद 10-15 मिनट बाद रोणी मंदिर होगा। आज का वार्षिक उत्सव शुरू, अखंड पारायण बिठाया जाएगा, भागवत कथा शुरू होगी। स्वामी सल महाराज और रोणी के सुंदर साथ आज से वो भव्य आयोजन शुरू करेंगे। हम आप लेंगे आनंद। प्रेम प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजी राज महारानी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनों पुरी धाम की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। श्री परमहंस चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निजानंदं पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। पूर्ण ब्रह्म नमाम्यहम्। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न चुड़ैया किने लाख तनी लाल मेरिया मेरे जीव के यही ये चरण कमल रसे के इनसे कुछ बोया वतन ये तन बका अर्श अजीम मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना तुम्हें अंगना के माशिक ये हुक्म इलम दृढ़ किया हजूर क्यों न होत टुक टुक कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। श्री महामते कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत। धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे एचकेल आहूजा जी मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश जी, परम आदरणीय श्री मनीष आहूजा जी एवं समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम
प्रणाम। लिखे फारसी में कलाम, तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम, बुलाए लाओ तीन को लिखे फारसी में कलाम, लिखे फारसी में कलाम। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री भाईचूराज महारानी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय हम दिल्ली के अंदर श्री जी साहिब जी के साथ मोमिनों के साथ हैं, और मोमिन इस समय कहो तो दिल्ली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि एक विजय तो प्राप्त कर ली थी हिंदू समाज के अंदर। सभी मत मतांतर जहां जमा हुए थे, सभी सिद्धांत वाले, हरिद्वार की वो पवित्र धरती और कुंभ का मेला था, और जहां स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए, ब्रह्म धाम ब्रह्म स्वरूप जाहिर हो गया। सुंदर साथ जी विजय का अभिनंदन पत्र दिया, नई शाखा विजयाभिनंद शाखा बैठी। तो फिर वापस आए थे दाऊद पांडे की हवेली में, क्योंकि दाऊद पांडे की हवेली में एक जमात को छोड़ करके गए थे हरिद्वार। फिर आकर के सुंदर साथ से मिलते हैं, और फिर उसके बाद भी हमने काफी वितक को श्रवण किया था। फिर शाहगंज की हवेली में आए, फिर अनूप शहर गए, फिर लाल दरवाजा की हवेली न, तो फिर सराय रोहिल खान की हवेली में इस समय कहो तो विराजमान है श्री जी साहेब जी। अब यहाँ हुक्म हुआ श्री जी का दयाराम भाई के ऊपर कि एक कोई व्यक्ति को लेकर के आओ तो जो हिंदी और फारसी का जानकार हो। तो दयाराम भाई एक कायम मुल्ला को लेकर के आते हैं जो दोनों भाषा का जानकार है। फिर इस लड़के को कायम मुल्ला को वेतन देकर के चाकरी के ऊपर रखा हुआ है, रूपांतर करने के लिए, भाषांतर करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, कि जो फारसी भाषा में है उसका अब हिंदी में कर रहे हैं। तो विशेष करके इसमें शेख जी मीरा जी का किस्सा, तो मीरा जी मतलब यहाँ समझ लो कि लालदास जी महाराज हैं, और शेख जी मतलब समझ लो श्री जी साहिब जी हैं, क्योंकि मीरा जी और शेख जी का संवाद वहां लिखा हुआ है, जिसमें मीरा जी प्रश्न करते और शेख जी कहो तो उनका आंसर देते हैं। तो इसके अंदर जो मूल संवाद की जो बातें थी, मूल बुनियाद की बातें, प्रेम संवाद की बातें, इश्क रब्द की बातें, उसकी जिल्द बांध करके तैयार कर रहे हैं, और तैयार करके फिर छोटी छोटी जिल्द बना करके कहो तो सब जगह कर भेज दी। जो जो कहो तो सुल्तान के यार थे, हर जगह पर उनको दिया। अब सुल्तान की जो नजदीक में थे वहां जाकर के पुकार की, जैसे कि शेख सलेमान काजी, लेकिन उन्होंने भी पुकार सुनी नहीं। फिर शेख निजाम जो न्यायाधीश के रूप में थे, तो उन्होंने भी कहो तो धर्म की तरफ, खुदा की राह की तरफ, पैगाम की तरफ कोई ध्यान दिया नहीं। फिर कहो तो सौदागर एक जो था जिसने दज्जाल नामा के लिए भटकाया हुआ था, और फिर उसके बाद हुसैन तफसीर के लिए कह रहे थे, तो हुसैनी तफसीर भी दे नहीं रहे थे। तो फिर दयाराम भाई उसी हुसैन तफसीर को ला करके देते हैं श्री जी के हाथ में। तो अब जो हुसैन तफसीर आई श्री जी के हाथ में, तो श्री जी ने इस हुसैनी तफसीर को दिया कायम मुल्ला के हाथ में, और कहा कि अब इसके अंदर क्या है बताइए। इसी के लिए इतने समय से वो हिंदू भाई जो था चांदनी चौक में रहने वाला, वो व्यापारी, वो हमें चक्कर लगवा रहा था, वायदा कर रहा था। तो फिर इस समय जब कायम मुल्ला को हुसैनी तफसीर दिया, तो उसके अंदर जब हुसैनी तफसीर को खोला, तो इन्ना इंजुल्ला सूरत इन पड़ी तामे तीन तकरार, इशारते सारी खुली जो लिखी परवर दिगार। इसके अंदर आई इन्ना इंजुल्ला सूरत आई, सूरत यानी कि प्रकरण। अब इन्ना इंजुल्ला सूरत पढ़ करके सुनाया कायम मुल्ला ने, जिसके अंदर सारी इशारत जो है वो परवर दिगार ने जो मोहम्मद साहिब के द्वारा लिखी थी, वही सारी बात यहाँ निकली, जिसके अंदर हम ही थे व्रजरास में हम तीसरे आए, तो यह तो वही बात है जो हमको कही तित्ता।
परम धाम की बातें थी जिसके अंदर कहो तो व्रजरास लीला की बात, और पहले ब्रज में आए, ब्रज में से रास में गए, फिर ये प्रतिबिंब कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर आए। तो यह बात जब सुनी श्री जी ने तो तुरंत विचार करने लगे, यह तो हमें धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जो बताया था वही व्रजरास और जागनी ब्रह्मांड की सारी इशारतें कुरान के अंदर लिखी हुई है। तो दिल बहुत गदगद हो रहा है, खुश हो रहा है, और कहते हैं कि और सूरत निकाल करके पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर। तो फिर उस कायम मुल्ला ने फिर से कहो तो दूसरी सूरत निकाली, तो आम सिपार आया जिसमें सूरत थी इन्ना आते ना सूरत, पढ़ी मुल्ला ने जब जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन्ना आती ना सूरत आई जिसके अंदर कहो तो परम धाम 25 पक्ष के अंदर की जमुना जी का वर्णन था, हौज को सर तालाब का वर्णन था, ताल की पाल, ढपी पाल कहो मतलब कि ढलकती पाल, कटी पाल, चौरस पाल का वर्णन आया हुआ था। जब परम धाम की हकीकत को सुना, वहां के वर्णन को सुना, तो अब तो श्री जी महाराज का दिल जो है वो इस तरह से गदगद हो गया, खुश हो गया, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि पूछो नहीं। कि तब चोट लगी श्री राज को, ऐसा आया हाल, ना रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल। जब अति दुख होता है ना तो भी हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम उठ नहीं पाते बिस्तर से, सेज पर से, हमारी उठने की बैठने की ताकत जो है, शक्ति जो है वो चली जाती है, दुख के कारण कमजोरी आ जाती है। लेकिन यह दुख नहीं, कभी कभी खुशी में भी इतने मदमस्त हो जाते हैं कि खुशी में भी यही हाल होता है। जब खुश आनंद के अंदर जब हम गोता लगाने लगते हैं तो फिर हमारी उठने बैठने की ताकत चली जाती है। यहाँ श्री जी को खुशी हो रही है क्योंकि इतने समय से कुरान के अंदर जानने की चाहना थी लेकिन काम नहीं हो रहा था। गोवर्धन भाई को भी भेजा था वहां, फिर सनंद के द्वारा सब कुरान की हकीकत दी, लेकिन जब कुरान के अंदर की ही टीका के अंदर सारी ये बात जब पता चली कि हाँ ब्रजरास परम धाम की बात, तो यह सुनकर के श्री जी के दिल में ऐसी चोट लगी कि 3 दिन तक कहो तो 3 रोज सेज सो उठ ना सके तब, सुन सुखन तफसीर में कलाम रब्बानी जवाब। 3 दिन तक कहो तो उठ नहीं पाए सेज से श्री जी। विचार करो सुंदर साथ जी, श्री जी को कितनी खुशी हुई होगी। फिर जब 3 दिन के बाद जब श्री जी उठे तो यही तफसीर में जो आयत आई थी इन्ना इंजिलना और इन्ना आते ना, उसी के द्वारा फिर चर्चा करके सभी सुंदर साथ को सुनाते हैं, समझाते हैं, और फिर सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिख करके भेजते हैं वापिस, सबको ये खुशखबरी देते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत धाम। हमने मोहम्मद साहेब की जो चिट्ठी है, कुरान रूपी चिट्ठी, उसको पढ़ लिया है। इसके अंदर तो हमारी सारी हकीकत लिखी हुई है, परम धाम की बातें लिखी हुई है। वो सैया फुरमान लाए हम आए वतन से वास्ते तुनमा, इनमें खबर है हमारी, अब हकीकत देखो तुम्हारी। इसके अंदर कहो यह जो फरमान लेकर के आए, यह जो चिट्ठी लेकर के आए, वो तो सखियों के लिए लाए हैं, इसीलिए तो सारी बात उन्हीं की लिखी हुई है। लेकिन अपने घर की जो इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए ही स्पेशल चिट्ठी लिखता है थी कि वो उनकी अंगना जो है, ब्रह्म सृष्टि जो है, दोनों स्वरूप रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी ही इसके रहस्य को खोल सकते, समझ सकते हैं, और इमाम मेहंदी के माध्यम से मोमिन खोलेंगे, अन्य कोई इसकी इशारत खोल नहीं सकता है। अब इन समय नवतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, नाग जी संग जी शामिल आए प्रबोधनी की आस। एक तरफ कहो तो यहाँ खुशी हो रही और हर जगह पर यह खुशी बांट रहे, चिट्ठी लिख करके संदेश भेज रहे, और दूसरी तरफ श्री नवतनपुरी धाम से भी कहो तो जो चिट्ठी भेजी थी पहले, विजय का अभिनंदन पत्र दिया था श्री जी ने बिहारी जी महाराज को, तो अब बिहारी जी महाराज को भी कहो तो रास्ता खुल गया। तो उन्होंने भी यह चिट्ठी मिलने के बाद तुरंत ही अपनी तरफ से प्रेमदास जी, नागजी भाई और संगजी भाई को भेजा कि जाओ दिल्ली में जा करके श्री महाराज को कहो
उनको प्रबोधो, उनको समझाओ कि आपने मुझे गादी पर बिठाया, मैं गादी पर तो बैठ गया, लेकिन संचालन करने के लिए धन की भी जरूरत पड़ती है, तो आप धन भी थोड़ा दे दीजिए, भेज दीजिए। तो अब गादीपति के हुक्म से ये तीनों जन निकले प्रबोधने की आस लेकर श्री महाराज के पास आने के लिए। अब तीनों जन आ रहे थे, लेकिन ये जो इस तीनों में से प्रेमजी भाई और नागजी भाई और संग जी, उसमें से जो प्रेमजी भाई है वो बहुत ही सीधे साधे थे, लेकिन नागजी तो हजूरी है और उनके साथ संग जी, यह दोनों के अंदर इतना हिंदुत्व भरा हुआ था और एक ही दावा ले बैठे थे ईसा का। उनके मन कहो तो सदगुरु स्वरूप जो है वो बिहारी जी महाराज गादीपति के अंदर ही विराजमान है। वो श्री महाराज का विरोध करते थे, इसीलिए बीच रास्ते में सलाह कर रहे, आपस में एक दूसरे को कह रहे, विशेष प्रेम जी भाई को समझा रहे कि देखो दिल्ली में जाकर के ध्यान रखना, क्योंकि सुना है कि श्री जी साहिब जी श्री महाराज तो कुरान को हदीसा को पढ़ रहे, ले रहे, शायद मुसलमानी न बन गए हों। खान पीन में इधर उधर सब कुछ ध्यान रखना, वरना फिर यहाँ नौतनपुरी में पता चलेगा तो फिर बिहारी जी महाराज हमें रखेंगे नहीं। अब यह तीनों देखो, ये तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, इन साहिब से क्या छिपाना जिनकी हाथ में डोरी। सराय रोहिल्ला खान की हवेली में बैठे हैं और यहाँ जो आ रहे हैं और बीच रास्ता में जो सलाह कर रहे हैं ना, लेकिन श्री जी साहिब जी ने बैठे बैठे देख लिया कि इस तरह से ये तो बातें करते हुए आ रहे हैं, तो फिर आने से पहले ही जैसे श्री जी के पास पहुंचे सराय रोहिल्ला खान की हवेली में, तो पहले ही नागजी भाई और संगजी भाई का जो मन था वो मन को खींच करके श्री जी ने अपने पास रख लिया। अब खाली मन लेकर के आए नागजी भाई और संगजी भाई, और प्रेमजी भाई के मन को खींचने की जरूरत पड़ी नहीं। अब जब ये तीनों यहाँ आए तो ये आवे मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात, यह देखता जुब भये बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। यहाँ आकर के देखा तो यहाँ मजलिस भरी हुई थी, मजलिस मतलब कि कथा चर्चा हो रही थी, और विशेष करके जब ये आए थे, अब इनको पहचान करानी थी कि इनको आत्मीय जागृति करनी थी, इसीलिए श्री जी यहाँ विशेष करके इस समय बिना मोहम्मद कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, और मोहम्मद साहिब की चर्चा, कुरान पक्ष की चर्चा, खुदा ताला, अर्श अजीम, रू अल्लाह, तो यह सारी बातें सुन करके कहो तो आश्चर्य हो रहा है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। खुदा की जात को लेकर के, ब्रह्म सृष्टि को लेकर के, मोमिनों को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी। जब रूबरू भये श्री राज सो, तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछु न देख ही इलाम था फरामोश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब श्री जी के रूबरू हुए ना तो और चर्चा सुनने लगे, तो चर्चा सुन करके तो अब नागजी भाई को और संगजी भाई को भी जोश आने लगा। उनके अंदर जो अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो फरामोशी पड़ी हुई थी ना, वो इन ज्ञान के द्वारा चर्चा के माध्यम से कहो तो सारी फरामोशी हट गई, पर्दा हट गया, अज्ञानता दूर हो गई, आत्मा जागृत हो गई। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर, जाग देखी आत्म। अब ईसा और मोहम्मद मिल गए तो ईसा स्वरूप रू अल्लाह धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान और रसूल साहेब श्री मोहम्मद साहेब का ज्ञान जो है वो दोनों ज्ञान यहाँ मिल गया, कलमा और तारतम मिल गया, और दोनों का द्वारा अब समझा रहे एक ही सोई खुदा सोई ब्रह्म को, दोनों मुट्ठी एक ठोर की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब आत्मा जागृत हुई, आत्मा ने आत्मा की पहचान की, तो स्वयं अपने मुख से बोलने लगे कि अरे आज दिन तक हम भूले थे, हमने तो स्वयं सतगुरु महाराज को श्री जी के अंदर साक्षात दर्शन किया, अभी दर्शन कर रहे हैं। क्यों हुआ ऐसा? देखो, इसी के लिए श्री प्रकाश ग्रंथ के अंदर दूध पानी का बिछोड़ा करके हमें एक प्रकरण दिया हुआ, समझाया हुआ है, जिसके अंदर यह बात समझाई ही, क्योंकि यहाँ पहले ही मन खींच करके रख लिया था श्री जी ने, तो आत्मा ने आत्म की पहचान कर ली ना, तो वहां यही बात समझाइए उस प्रकरण के अंदर कि जीव और मन दोनों एक साथ, एक ही साथ इस सृष्टि के अंदर मतलब कि मिले हुए हैं, या पहले अनादिकाल से एक साथ मिले हुए हैं।
अलग थे कि यहां आकर के कहो एक हुए हैं? तो यह प्रश्न सनकादिक के मन के अंदर था। तो यह प्रश्न का समाधान करने के लिए सनकादिक मुनि आते अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास हैं। और ब्रह्मा जी से आकर के सनकादिक ने प्रश्न किया कि हे पिताजी, यह जीव और मन सृष्टि से ही कहो शुरू से ही अनादि काल से एक है कि सृष्टि में आकर के एक हुए हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये तो सृष्टि में आकर के एक हुए हैं। कुछ तो सनकादिक ने फिर प्रश्न किया, तो पिताजी फिर एक हुए तो इनको अलग करके बताइए, मुझे समझाइए किस तरह से दोनों अलग अलग हैं। अब इस तरह से विवेचन करके समझाने की ताकत नहीं थी ब्रह्मा जी के अंदर। तो फिर मन ही मन उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली, उनका ध्यान किया। तो भगवान अब आ गए सभा के अंदर ब्रह्मा जी के पास, सनकादिक मुनि के पास। लेकिन भगवान विष्णु आने से पहले वो भी रूप बदल करके आते हैं। उन्होंने हंस का रूप धारण कर लिया, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने वाला तो हंस होता है, इसीलिए भगवान ने हंस का रूप धारण किया। जब हंस का रूप धारण करके भगवान सभा के अंदर आए तो उसके पहले उन्होंने क्या किया, सनकादिक का जो मन था उस मन को खींच लिया था और अपने पास रख लिया था। फिर सभा के अंदर एंट्री की तो जैसे ही अंदर आए भगवान, तो हंस रूप था, लेकिन फिर भी सनकादिक की आत्मा ने भगवान की आत्मा को पहचान कर ली और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही सनकादिक खड़े हो गए तो भगवान ने उनका मन भी उनको वापस दे दिया। और जब मन वापस दे दिया तो सनकादिक ने प्रश्न किया कि आप कौन हो? उनको लगा कि हमने इस हंस को प्रणाम किया, ये कौन है? तो भगवान ने फिर प्रश्न किया सनकादिक को कि पहले आपने क्या पहचान करके मुझे प्रणाम किया था? तो सनकादिक का मुख बंद हो गया, कुछ भी वो बोल नहीं पाए। तो विवाद यहीं अटक गया था। अब दोनों अलग है यह बात तो वहां खुलस्त हो गई, लेकिन जाहिर में समझाने की ताकत किसी की भी नहीं थी अलग करके बताने की, इसलिए वहां यह बात खुलस्त नहीं हुई। श्रीमद् भागवत के अंदर भी 11वें स्कंद के अंदर कहो तो यह स्टोरी, यह कहानी, यह संवाद आता है, लेकिन वहां भी इस बात को खुलस्त करके समझाया नहीं है। लेकिन यहाँ श्री जी प्रकाश ग्रंथ के अंदर स्वयं महामती इस बात का खुलासा करते हैं कि ये दोनों ही सृष्टि में आकर के फिर दोनों एक हुए, दोनों मिले हैं। इसका मतलब है कि दोनों अलग है। तो किस तरह से अलग है? तो मन जो है, तो मन का आकार बताया है कि जो एक फूल होता है ना, वो आंख का फूल, वो फूल का एक जो रेशा होता है, उस रेशे के भी करोड़ों हिस्से जितना भी मन का आकार नहीं है। लेकिन आंख के तुल के बराबर एक समझाने के लिए, दृष्टांत देने के लिए, पकड़ाने के लिए कहा गया कि आंख के तुल के बराबर मन का आकार है। तो में देखेंगे तो एक रुई का एक धागा ले लो, एक धागे के करोड़ों हिस्से जितना भी मन का आकार नहीं है। मन जो है वही संकल्प विकल्प करने वाला है। मन जो है वो यहां आकर के जीव के ऊपर बैठा हुआ है। क्यों? जब जीव अज्ञानी होता है, जीव के ऊपर कहो तो अंधकार होता है, जीव जागृत नहीं होता है, तो फिर जीव मन के पीछे भागता है। तभी चींटी कुंजर को बैठी निगल, तब माया रूपी चींटी, मन रूपी चींटी कहो तो हाथी समान आत्मा को भी निगल लेती है, जीव को भी अपने पीछे पीछे फिर दौड़ाती है, बंधन में आ जाता है जीव। लेकिन जब जीव जागृत होता है तो फिर मन को अपने पीछे पीछे दौड़ाता है। इसीलिए कहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही करावे सत साहेबी, मन ही करावे फजीती। जब जीव चेतन शक्ति आती है इस वजूद के अंदर, तभी तो गुण अंग इंद्रिय सब सक्रिय बनते हैं, अंतस्करण सक्रिय बनता है। जैसे ही चेतन शक्ति जीवात्मा निकल जाता है तो फिर न मन चलता है, न बुद्धि चलती है, कुछ भी नहीं होता है ना। तो फिर मन को पावर देने वाली शक्ति, एनर्जी कहां से आती है? वो एनर्जी, वो पावर उनको चेतन शक्ति से, जीव से मिलता है। तो इस तरह से दोनों अलग हैं, यहाँ आकर के मिले हैं। लेकिन जागृत बुद्धि है, जागृत मन है, जागृत जीव है, तो जागृत जीव मन को अपने पीछे दौड़ाएगा, नहीं तो फिर जीव को मन अपने पीछे नचाएगा। तो यहां भी जब नागजी भाई और संगजी भाई के मन को खींच लिया तो आत्मा तो जीव तो पवित्र है,
तो आत्मा ने आत्म की पहचान कर ली, तो श्री जी साहिब जी की पहचान कर ली, मोहम्मद साहिब की पहचान कर ली, और श्री जी साहिब के अंदर जो स्वरूप विराजमान है स्वयं साक्षात सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, तो उन स्वरूप की भी पहचान कर ली। तभी स्वयं अपने मुख से कहने लगे कि भाई हमको पहचाना, हम श्री देवचंद्र जी को देखे, इतना देखो। फिर यह जब पहचान की तो उन्होंने चिट्ठी लिख लिख करके भी भेज दिया सब सुंदर साथ को गांव गांव में कि हम अबलो भूले थे, आज दिन तक हम भूले, हमने सोचा था, हमने मान लिया था कि सदगुरु महाराज तो गादीपति के अंदर श्री बिहारी जी महाराज के अंदर है, लेकिन नहीं, हमने अपनी आंखों से दर्शन किया है कि श्री जी साहिब जी के अंदर है। हम तो ईमान लाए हैं, आप भी जहां जहां हो तो श्री देवचंद्र जी के ऊपर ईमान लेकर के आना, उनके ऊपर विश्वास करना, श्री जी साहिब जी की पहचान करना। इतना ही नहीं, अब चिट्ठी तो भेज दी। अब श्री जी ने शेख बदल भाई, अब शेख बदल भाई कौन थे? मुसलमान थे, लेकिन 12,000 में शामिल खासल खास सुन्नत जमात के अंदर है, ब्रह्म सृष्टि है। तो फिर शेख बदल भाई के साथ, क्योंकि वो मुसलमान की बातें कर रहे थे ना, प्रेम जी भाई को बीच रास्ता में समझा रहे थे, तो उन्हीं के साथ एक ही थाली में शामिल होकर के नागजी भाई को और संगजी भाई को भोजन करवा दिया। बड़े प्रेम से आनंदित होकर के उनके साथ बैठ करके भोजन भी कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ 22 दिन रहे श्री जी के सानिध्य के अंदर, बहुत ही आनंद मंगल में रहे, चर्चा भी सुनी, पहचान भी करी। अब जिस आस से आए थे, प्रबोधने की आस लेकर के, धन के लिए आए थे, तो श्री जी ने उनको धन भी दे दिया। अब 22 दिन के बाद वो श्री जी के पास से विदाई ले रहे हैं, तो धन के साथ साथ श्री जी ने उनका मन भी वापस दे दिया कि आप अपना मन भी साथ में ले जाइए। अब यहां से विदाई लेकर के चले, जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, बस बसा करने लगा छीन लिया ईमान। देखो, कल भी आया था ना कि इन चटाई पर हमारा मन होते और यहां से थी उठ जाते तो मन न रहवे स्थिर। यही बात यहां भी बता रहे हैं। जब तक श्री जी के पास थे तो बड़े जोश में थे और जोश में बोल रहे थे, चिट्ठी भी लिख करके भेज दी। जैसे ही अपना मायावी मन को लेकर के वहां से चले ना, तो थोड़े 8-10 कदम चले होंगे कि फिर शैतान मन, मायावी मन ने कहो तो घेर लिया, बसबसा करना लगा, छाती पर बैठ करके, मतलब विभिन्न प्रकार की शंकाओं अब लाने लगा, उत्पन्न करने लगा कि अरे हमने तो क्या किया, चिट्ठी लिख करके भेज दी कि सदगुरु महाराज यहाँ है। अब गादीपति को पता चलेगा बिहारी जी महाराज को क्या होगा, लेकिन ये बात तो किसी को पता नहीं, गादीपति को कौन बताएगा, या आप या मैं तो कभी कभी सलाह करते ना, तो उसी तरह से दोनों ने सलाह की कि हम महाराज को बताएंगे नहीं, दोनों के बीच में यह बात रहेंगी, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में, हम जाकर के बिहारी जी महाराज को यह बात बताएंगे नहीं। और फिर वहां से अब चले, तो चलते चलते जा रहे, तो बीच में मंजिल जो आ रही है, छोटे छोटे से गांव आ रहे हैं, तब चिट्ठी पहुंची थी तो सुंदर साथ भी मिल रहे हैं बीच रास्ते में, और सुंदर साथ मिलते हैं तो पूछते हैं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आपने तो चिट्ठी लिख करके भेजी थी कि सदगुरु महाराज तो गादीपति श्री बिहारी जी के अंदर नहीं, श्री जी साहिब जी के अंदर है, आप ईमान लाना। हम तो पूरी तरह से ईमान लेकर के आए हैं। तो जब आपके अंदर ईमान आया था तो आप सदगुरु महाराज को, श्री जी साहिब जी को छोड़कर अब कहाँ जा रहे हो? अब क्या जवाब दे? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो है ना, सदगुरु महाराज तो गादीपति के अंदर ही है। फिर आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरे गांव में पहुंचते, फिर सुंदर साध पूछते, कहाँ जा रहे हो, क्या है भाई, श्री जी साहिब जी को क्यों छोड़ दिया? तो फिर अब विभिन्न प्रकार के लोग मिल रहे, सुंदर साथ पूछ रहे, बार बार क्या जवाब दे, फिर कहते हैं यहाँ भी है, यहाँ भी है करके जवाब देते देते पहुंचे नौतनपुरी धाम श्री बिहारी जी महाराज के पास। अब यहाँ जब बिहारी जी महाराज के पास आए तो बिहारी जी महाराज ने पूछा, क्या हाल चाल है श्री जी साहिब जी का, क्या हो रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं? तो दोनों ही जोश में बताने लगे जो जो वहां अपनी आंखों से देखा था, और बोलते बोलते बोल गए, श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठी उन मुकाम, एक दिन करने का सौंपा उनको
काम। हमने तो हमारी आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन किया ईसा स्वरूप अल्लाह सदगुरु महाराज का, श्री महराज ठाकुर के अंदर हमने दर्शन किया। सदगुरु महाराज ने जो एक दिन करने का जो कार्य सौंपा था ना, वो तो स्वयं श्री जी साहिब जी कर रहे हैं, कमर बांधी हुई है। और इतनी बात सुन के उठ भागा मैं तर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इतना शब्द कान में गया कि हमने देखे श्री देवचंद्र जी को बैठे उन मुकाम, श्री जी साहिब जी के अंदर देखा। यह सुनते तो गादीपति सीधा खड़े ही हो गए, ये सुन ही नहीं पाए। उनको लगा कि हमारे हजूरी नागजी भाई ऐसा बोलेंगे तो फिर अन्य सुंदर साथ का क्या होगा। पहले से ही सब श्री जी साहिब जी के पीछे लगे हुए हैं, फिर यह भी इस तरह से सबको बताने लगेंगे तो फिर हमारी सेवा चाकरी और हमें मानने वाला कौन रहेगा। उनको अपनी मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपने दर्जा का, अपनी सत्ता का अभिमान था। वो अपने बस गादी को लेकर ही हमेशा चिंतित रहते थे। तो दुखी हो गए गादीपति श्री बिहारी जी महाराज, और दुखी होकर के कहा ना कि भाग उठ भागा मेहतर। वहां से उठ करके चले गए, रुष्ट होकर के, नाराज होकर के आकर के लखोटिया तालाब पर किनारा पर बैठ गए। अब हजूरी जी आते हैं, फिर वो प्रेम जी भाई तो आए ही नहीं थे, सिर्फ नागजी और संगजी वापस आए, क्योंकि प्रेम जी भाई तो सीधे साधे न उनके मन को खींचने की जरूरत पड़ी थी। लेकिन खींचे बिना ही जब साक्षात उन्होंने दर्शन कर लिए और प्रत्यक्ष पहचान कर ली तो वहीं श्री जी के चरण में समर्पित हो गए। लेकिन यह दोनों वापस आए, अब गादीपति नाराज हो गए तो गादीपति को मनाने लगे कि हमसे भूल हो गई, बोलना था इन मुकाम, ये हमारी जो जीवा है ना ये फिसल गई थोड़ी, तो बोल दिया उन मुकाम करके। आप दुखी मत होइए, वापस आ जाइए, मनाते हैं। लेकिन गादीपति मानने के लिए तैयार नहीं थे। अन्य कोई होता तो शायद धर्म में से निकाल देते, लेकिन ये तो अपने ही हजूरी थे तो क्या करें। फिर 3 दिन तक वहां रहे गादीपति नाराज होकर के, और 3 दिन के बाद फिर उनको मना करके फिर वापस चिट्ठी लिखवाई, चिट्ठी लिखी और हर जगह गांव गांव में चिट्ठी सुंदर साथ को भेज दी कि पहली वाली चिट्ठी को मानना नहीं, सदगुरु महाराज तो बिहारी जी के अंदर ही है। ऐसा करके सुंदर साथ को वापस चिट्ठी लिख करके गादीपति को मना करके वापस लेकर के आ गए चाकला मंदिर में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यह तो कार्य कारण सर कहो तो यहाँ इस तरह से बीच में आई वितक श्री नौतनपुरी धाम की। लेकिन इस समय वितक चल रही है दिल्ली के अंदर की, वह भी विशेष सकुमार बाई की वासना को किस तरह से पैगाम दिया जाए। तब नलवो पत्रों का वृतांत आता है। अब यहाँ सराय रोहिला खान की हवेली में बैठते हुए विचार करते हैं कि हमारे ऊपर हुक्म हुआ है परवरदिगार का, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं भूलू तो तू मुझे पल में दीजिए बताई, तू भूले तो मैं तुझे तुरंत देऊ जगाए। हमने वचन दिया हुआ था, तो इस वचन को पालन करने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है, न कि इन काजियों के सिर पर है। इसीलिए हमें काम जरूर करना चाहिए। तो फिर गए रजवी खान के वहां मोमिना संदेश देने के लिए। 10 दिन तक वहां गए लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। फिर शेख निजाम के घर गए, रोज चक्कर लगाते, 1 मास तक उनके वहां गए, उनको समझाया, लेकिन वह भी धर्म में मुर्दा के समान निकले। फिर सागर मल्ल के घर गए, 10 बार वहां भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई काम नहीं होता है। फिर उसके एक दोस्त थे, सागर मल्ल के दोस्त, जिनका नाम था बख्तावर, उनके घर भी गए, लेकिन वो भी धर्म के अंदर कहो तो मुर्दा समान निकलते हैं। कोई सुनने के लिए कयामत का पैगाम, इमाम जाहिर हुए, ईसा जाहिर हुए, 7 निशान जाहिर हुए, कयामत का इंतजार करने वाले आज कयामत के पैगाम को ठुकरा रहे, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबके दिल कहो तो दिल के ऊपर मोहर लगी हुई थी, तभी तो उनको इस पैगाम के अंदर की खुशबू उनके दिल तक पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन मोमिन हार नहीं मान रहे हैं। मोमिन ने बैठक बैठाई और बैठ करके विचार विमर्श कर रहे कि यह तो दज्जाल का अमल है, पौरा है, अब किस तरह से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर फर्ज उतारने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पैगाम पहुंचाने की। तब हम क्या करें? तो विचार किया कि हम नलवा जो है
नलवा बना करके, चिट्ठी बना करके देते हैं और घर घर जा करके फिर पुकार करते हैं, शायद हमारी पुकार सुन लें। तब सराय रोहिल्ला खान की हवेली में 4 मास रहते हैं, फिर वहां से आते हैं चांदनी चौक में और वहां एक हवेली लेते हैं। लेकिन यहाँ भारी शोर शराबा होना लगा, हवेली भी मिलना मतलब कि मिलना मुश्किल हो रहा था। फिर मिल जाती है तो रहना मुश्किल हो रहा था। थोड़े दिन होता है, किसी को कुछ पता चलता है, शंका होती है, तो फिर हवेली खाली करवाते, फिर दूसरी हवेली में जाना पड़ता है। और फिर अब तो इस मुसलमान पठान जो थे उन्होंने भारी तूफान मचाया हुआ था, शोर शराबा कर दिया था। तब मोमिनों ने फिर विचार विमर्श करके श्री जी साहिब जी से कहा कि हे धनी, काम तो जरूर करना है और हम आपकी आज्ञा से ही कार्य करेंगे और पैगाम पहुंचा कर ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हमारी एक बात सुनिए, आप मानिए। अगर हमारे ऊपर कोई आपत्ति आई, हमें कोई दुख कष्ट हुआ, तो आप उसका निवारण जरूर कर लोगे। लेकिन इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपके ऊपर कुछ आपत्ति आ गई, आप ही को ले गए पकड़कर, तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी ताकत नहीं है कुछ भी करने की आपके बिना। इसलिए आप एकांत में एक जगह पर एक ठोर पर बैठिए, हम आपके पास एक एक खबर पहुंचाएंगे और आपकी भी खबर लेंगे, चिंता मत करना, और हम यहाँ कार्य करेंगे। जब मोमिनों ने बहुत ही कहा तो फिर मोमिनों की बात श्री जी ने सुन ली और फिर अब एकांत में एक ठोर पर जा रहे कामापाड़ी के अंदर विराजमान हो रहे हैं। जब कामापाड़ी जा रहे थे तो इस समय उनके साथ पहुंचाने के लिए 2 मोमिन भी है साथ में। तो जब श्रीजी साहिब जी कामापाड़ी जा रहे तो बीच में सुंदरी एक सन्यासी न मिली, रेती में आए, दीदार कर पीछे फिरी और नजरों न आया ताहे। एक सुंदरी आती है, कन्या आती है, सुंदर कन्या सन्यासी का भेष धारण करके आती है और आ करके रेत में श्री जी साहिब जी के दर्शन करती है। साष्टांग श्री जी साहिब जी को उन्होंने प्रणाम किया। किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, श्री जी जाने और वो सुंदरी सन्यासिनी जाने। तो ये सन्यासी प्रणाम करके चुपचाप फिर चली जाती है। तो यह कौन थी सन्यासिनी? तो यह जो सन्यासिनी है वो गंगा देवी थी। क्योंकि आप जानते हो शायद 4 युग, जो 4 युग में जब राजाओं का वर्णन हुआ था तभी भी शायद गंगा देवी के प्रकटीकरण का वर्णन हुआ था कि जो सगर राजा, उन्होंने जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयारी की और अश्व छोड़ दिया था यज्ञ करने के लिए, तो फिर इंद्र जो है उस इंद्र ने इस अश्व को चुरा करके कपिल मुनि जहां तप कर रहे थे उनके आश्रम के अंदर इस घोड़े को, इस अश्व को बांध दिया था। तो जब सगर राजा के पुत्र उस अश्व को ढूंढने के लिए गए तो ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में आए तो यहां आकर के देखा तो उनको लगा कि इन मुनि ने ही कहो हमारा घोड़ा चुराया है। तो उनके अंदर जब कुविचार उत्पन्न हुआ मुनि जी के प्रति, तो अंदर ही अंदर एक अग्नि प्रकट हुई, जिस अग्नि के अंदर उनके सभी पुत्र जो थे वो भस्म हो गए और अधोगति में गए। अब अंशुमान जो था सगर राजा के भाई का पुत्र था, वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जब निकला और ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचा तो अपने मरे हुए भाइयों की राख देखी उन्होंने। फिर कपिल मुनि के आश्रम में मुनि को तप करते हुए देखा तो कपिल मुनि की प्रार्थना करने लगे और उनको रिझाया। और जब कपिल मुनि प्रसन्न हुए तो कहा कि मेरे जो भाई है उन भाइयों की अधोगति हुई है, इनकी मुक्ति का मुझे उपाय बताओ, इनकी गति हो मेरे पितरों की। तो कपिल मुनि ने कहा कि इनकी गति तो गंगा देवी के द्वारा ही हो सकती है, आप तपस्या करो और इस धरती के ऊपर गंगा को प्रकट करो। तो फिर अंशुमान ने तपस्या की थी। फिर अंशुमान के बाद कहो तो दिलीप राजा ने तपस्या की। दिलीप राजा के बाद भगीरथ नाम के राजा ने तपस्या की। और भगीरथ के समय में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और ब्रह्मा जी ने कहा, प्रकट होने के लिए वरदान दिया, लेकिन गंगा कहती है कि मैं प्रकट होंगी, लेकिन मुझे झेलने की अगर किसी के अंदर ताकत नहीं होगी तो फिर मैं धरती को फाड़ करके नीचे पाताल लोक के अंदर चली जाऊंगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी को प्रसन्न करो, शिव जी ही ये कार्य कर सकते हैं। तो फिर शिव जी की तपस्या की
और भगीरथ राजा ने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने फिर वरदान दिया कि कोई बात नहीं, गंगा देवी को कहो प्रकट हो, मैं अपनी जटा के अंदर उनको धारण कर लूंगा। फिर ब्रह्मा जी के कमंडल नाल से देवी गंगा प्रकट होती है और आकर के महादेव की जटा के अंदर समाती है। फिर महादेव को जब प्रार्थना की तो उस जटा में से गंगा देवी को फिर धरती के ऊपर प्रकट करते हैं और इसी गंगा के द्वारा उनके पितरों का उद्धार हुआ था। तो तब उस समय जब धरती के ऊपर गंगा देवी आ रही थी तो उस समय फिर गंगा ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सब आकर के कहो तो मेरे अंदर डुबकी लगाएंगे अपने पाप को धोने के लिए, लेकिन मैं कब तक सबके पाप धोती रहूंगी, मेरी मुक्ति कब होगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे सन्यासिनी, हे देवी, आप चिंता मत कीजिए, 28वें कलयुग के अंदर बुद्ध कल की अवतार प्रकट होने वाले हैं, उनके दर्शन मात्र से आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपकी गति होगी। तो श्रीमद् भागवत के अंदर वहां ये प्रमाण लिखा हुआ है कि साधवो सन्यासिनी शांता ब्रह्माष्टा लोक पावना। एक सन्यासी वेश धारण करके, एक साध्वी का वेश धारण करके इस समय गंगा देवी आती है और ब्रह्म स्वरूप से महामती श्री प्राणनाथ जी के दर्शन करके वो चुपचाप चली जाती है। अब बैठे एकांत एक कठोर, 5 किए तुम्हारा, 95 बनाई के हाजिर किए तैयार। अब फिर मोमिनों ने एकांत में बैठ करके विचार विमर्श किया, क्योंकि श्री जी साहिब जी तो बैठे कामापाड़ी के अंदर एकांत में। अब यह मोमिन विचार करते कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो 5 नलवे उन्होंने तैयार किया। फिर इस नलवे के अंदर कयामत की सारी हकीकत लिखी थी और इमाम की पहचान कराने वाले जो 7 निशान है कि दागा नाम का जानवर जाहिर होगा, दज्जाल जाहिर होगा, आजुज माजुज जाहिर होंगे, असराफिल सुर फूकेगा, मगरब से सूर्य उगेगा, ईसा और इमाम जाहिर होंगे। ये 7 निशान की हकीकत भी उसके अंदर लिखी और शेख जी मीरा जी का संवाद भी उसके अंदर लिखा। फिर चिट्ठी बना करके गए मोमिन कामापाड़ी में श्री जी साहिब जी के पास। जब श्री जी साहिब जी ने चिट्ठी को मंजूर कर दिया तब ये चिट्ठी पहुंचाएंगे, लेकिन पहुंचाएगा कौन? तो कांजी भाई आगे आए चिट्ठी पहुंचाने के लिए। अब कांजी भाई जाते सबसे पहले सिख इस्लाम काजी के घर और जा करके चिट्ठी दिया और कहा कि एक फकीर जो बास में पहाड़ में बैठे, उस फकीर ने मुझे आपके पास भेजा है चिट्ठी देने के लिए। मैं उनका कासिद हूँ, उनका नौकर, उनका चाकर हूँ। मुझे तो ये चिट्ठी पहुंचाने का वेतन देंगे वो फकीर, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस चिट्ठी का आप जवाब देना ताकि मैं ये जवाब लेकर जाऊं और फकीर को दूं और फकीर मुझे मेरा वेतन दे दे। तो काजी ने पूछा वो फकीर कहाँ रहते हैं ना? तो बोले यहाँ पास में ही एक पहाड़ में वो फकीर रहते हैं। फिर कहा कि मुझे ही दिया है कि अन्यों को भी चिट्ठी दी है? नहीं नहीं, मेरे पास अन्य भी 4 नलवे हैं। किस किस के नाम भी बता दिए। तो कहा कि उनके पास जाओ, उनके पास से पहले पैगाम का संदेश लेकर के आओ, फिर मैं भी जवाब दूंगा। फिर गए रजवी खान के घर। अब कांजी भाई जा रहे, किस घर में जा रहे, फिर बाहर निकलने में कितना समय लग रहा है। उनके पीछे भी 2 मोमिन सीआईडी के रूप में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है इन मुसलमानों का। तो फिर रजवी खान के घर गए, उसने भी पूछताछ की तो जवाब देकर वहां से भी निकल गए। फिर शेख निजाम के घर गए, शेख निजाम ने पूछा कि तुमको किसने भेजा है लिखकर, ये तो कयामत का पैगाम लेकर के आए हो, इस समय ये पैगाम देने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? तो तुरंत कांजी भाई ने कहा कि सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम ने मुझे भेजा है। किस तरह से होशियारी से काम कर रहे हैं। फिर कहा कि कहाँ पर है वो? तो कहा बैठा गोसे एक तीर, यहाँ से एक तीर चलाओगे, जितनी दूर तक वो तीर जाएगा ना, वहां पर ही वो फकीर बैठे हुए हैं। फिर वहां से भी निकल गए, आकिल खान के घर पहुंचे। उन्होंने तो चिट्ठी लेने से ही इनकार कर दिया कि इस चिट्ठी के ऊपर मेरा नाम एड्रेस नहीं है, तो बिना नाम की चिट्ठी में लूंगा नहीं। फिर सिद्दी पौलाद के घर गए और उनको भी चिट्ठी दी, तो उसने भी कहा अन्य से भी जवाब लेकर के आओ, फिर मैं जवाब दूंगा।
तो ये सारी हकीकत जो जो जिस दिन जो जो कार्य होता है, सारा कार्य की खबर एक एक खबर पहुंचा है तहे कामापाड़ी के अंदर श्री जी साहिब जी के पास। और फिर दूसरे दिन वापस कांजी भाई जाते हैं पैगाम का संदेश लेने के लिए, जवाब लेने के लिए, लेकिन फिर भी कोई जवाब मिलता नहीं है। अब 15 दिन हो गए, सबके घर जाते हुए पुकार करते हुए फिर जाए जुका शेख निजाम के यहाँ, मोए देवो जवाब, तब जवाब इन्होंने दिया एक काम नहीं शिताब। अब शेख निजाम के घर जाकर के जवाब मांगते हैं कि भाई मुझे 2 शब्द भी लिख करके दो ताकि मैं जाकर के उन फकीर को दूं और फकीर मुझे मेरा वेतन दे। तो वो कहता है कि अरे यह तो उतावल का काम नहीं, तुम तो इमामत का दावा लेकर के आए हो, ये तो काम सुल्तान का, क्या जवाब देवे हम, ये मेरा काम नहीं, ये तो सुल्तान का काम है, हम सब पांचों मिल करके जवाब देंगे। तो फिर वहां से भी निकल गए, फिर आए शेख इस्लाम काजी के घर और वहां जवाब मांगते तो उसने कहा कि अरे ये मुकद्दमा कयामत में पड़त आजीज भैया, आप तो कयामत का पैगाम, कयामत का दावा लेकर के आए हो, अभी तो कयामत आई नहीं है, आना बहुत दूर है, इस समय क्यों कयामत का पैगाम लाए हो। तो इस तरह से फिर कहते कि हम पांचों मिल करके जवाब देंगे, जाओ यहाँ से। फिर गए सिद्दी पोलाद के घर जवाब लेने के लिए, तो सिद्दी पोलाद भी कहता ये तो काजी मुल्ला का काम है, जवाब देना मेरा काम नहीं है। तब फिर कांजी भाई ने कहा कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो यह चिट्ठी पहुंचाओ सुल्तान के पास, इसका जवाब हमें सुल्तान ही देगा। तब कहा कि हमारा बूता नहीं, हमारी ताकत नहीं है, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सुल्तान के पास जवाब मांगे, अगर कुछ भी इधर उधर बोलने में हो गया ना तो वो तो हमें फांसी पर लटका देगा। तो फिर गए रजवी खान के घर और रजवी खान को जाकर के कहते हैं कि मैं तुम पर लाइया शादी के बचन, तुम सुन अपने दिल में करो खुशहाली मना। अरे मैं आपके पास शादी के बचन मतलब खुशहाली के बचन, खुशी के बचन, कयामत का पैगाम मतलब खुशी के समाचार है, तो ऐसा खुशी का समाचार लेकर के आया हो, आपको तो सुन करके खुश होना चाहिए, मुझे जल्दी से जवाब दो। तो वो कहता है कि क्या शादी करे हम, आज ही कयामत लाया, चाहिया मारिया तुम, अरे क्या खुशी मनाए, आप तो कयामत का पैगाम मतलब मौत का पैगाम लेकर के आए हो, क्योंकि जाहिरी अर्थ करते थे कयामत का जाहिरी अर्थ वो लेते थे मौत, इसी के कारण कहो तो फिर वो पैगाम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए कांजी भाई से कहते जी करता है कि तुम्हें तो यहाँ ही जिंदा मार करके दफना देना चाहिए। 2 महीने तक सभी ने वायदा किया, भटकाया, लेकिन किसी ने भी पुकार सुनी नहीं, जवाब दिया नहीं, लेकिन फिर भी अभी तक मोमिन हिम्मत हारे नहीं है। अब एक बाग के अंदर मंत्रणा की मोमिनों ने और सभी को बुलाते, जितने भी बड़े बड़े सेठ साहूकार महाजर जो भी मोमिन थे, सुंदर साथ जी, दिल्ली के अंदर के आसपास के सभी सुंदर साथ को इस बाग के अंदर, जो बाग कहा जाता है रोशनारा बाग, जो यहाँ हमारे शक्ति नगर दिल्ली ये कृष्ण प्रणामी मंदिर यहाँ पास में ही है, 2 मिनट का रास्ता है रोशनारा बाग। तभी तो कहा था परमहंस, जिन परमहंस ने इस मंदिर की भूमि को लेकर के यहाँ जो मंदिर की स्थापना की, मंदिर बनाया, तो महंत मुरलीदास जी, तो उन्होंने महंत मुरलीदास जी ने कहा था कि यहाँ स्वयं श्री प्राणनाथ जी के, श्री जी के चरण कमल पड़े इस धरती के ऊपर, इस जमी के ऊपर, तभी यहाँ पंजाब की जो पवित्र गादी परमहंस श्री चरणदास महाराज जी की गादी, उनको यहाँ ला करके ये श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के अंदर यहाँ स्थापना की गई। तभी इसीलिए इस मंदिर को परमहंस, जो 12 परमहंस पीठ है, तो उस मध्य एक परमहंस पीठ ये शक्ति नगर दिल्ली के अंदर की यह पीठ मानी जाती है, परमहंस पीठ। तो यहाँ रोशनारा बाग में सभी सुंदर साथ ने मंत्रणा की और सभी सुंदर साथ इस बाग के अंदर जमा हुए हैं और सबसे आगेवान के रूप में समझाने वाले, उपदेश देने वाले, बताने वाले, आगे होकर के कार्य करने वाले स्वामी श्री लालदास जी महाराज और शेख बदल भाई है। अब वो सभी सुंदर साथ के आगे कह रहे कि देखो यहां तक इस तरह से हम कार्य करते आए, लेकिन अभी तक हमें कार्य में सफलता मिली नहीं है, लेकिन हमें पैगाम पहुंचाना जरूरी है।
ये बात तो पक्की है। और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, अगर भेष भी बदलना पड़े तो हम भेष बदलने के लिए भी तैयार नहीं, उसके लिए भी हम डरे नहीं। उतना ही नहीं, जो कदी मार डारही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिक्र। अगर अपने धर्म का पालन करते करते अगर हमें अपनी जान की बाजी भी देनी पड़ी ना, क्योंकि बिना आपा दिए लिया ना जाए, ये लश्कर सारा दिल का सो दिल भरी सब चाहे, दिल दे अपना उनका लीजिए कहा है। देखो, अपना दिल दिए बिना उनका दिल जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए पहले हमें अभी लगता है कि अपने दिल को देना पड़ेगा, अपना आपा देना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हमें मौत को भी गले लगाना पड़ा, जो कभी मार डारी तो हमें मरने का नहीं डर। क्यों? क्योंकि मरे बिना तो परम धाम भी मिलने वाला नहीं है, और एक दिन तो मरना ही है। तो फिर सच्चे धर्म का पालन करते करते ही क्यों ना हम कुर्बान हो जाए। इसीलिए हम जागे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। अगर यहाँ मरेंगे तो कहाँ, अपने अर्श के अंदर परम धाम के अंदर ही तो जागेंगे, फिर चिंता किस बात की। इसलिए इस कार्य में जिन जिन को साथ देना है वो कमर बांधे पैगाम पहुंचाने के लिए, और हमारा साथ दे, वो आगे आए। अगर आगे हिम्मत नहीं कर सकते आगे आने की, तो जैसा जैसा जिसके दिल में विचार आता है विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। फिर क्योंकि ऐसा मत कहना कि हमारी भी इच्छा थी लेकिन हमें लेकर नहीं गए साथ में, नहीं तो हम भी धर्म युद्ध में शामिल होते, साथ देते, सेवा करते। फिर पीछे से ये भी न कह पाओ कि हमारी इच्छा नहीं थी, हमारे ऊपर देखो ये आपत्ति आई, ये दुख हमें सहन करना पड़ा, जबरदस्ती हमें ये लेकर के गए थे। इसीलिए आप लोगों को हम कह रहे सुंदर साथ को कि जैसी जिसकी जैसी इच्छा हो उस मुताबिक आप हमें साथ दीजिए, लेकिन पैगाम पहुंचाना जरूर है। और श्री राज जी स्वयं हमारे सिर पर खड़े एक पग से, तो फिर कुछ भी हो नहीं सकता, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जरूर समझना, हाँ, इस पैगाम को पहुंचाने में अगर कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमें दुख कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पूरा आजीवन हमें जेल के अंदर, कारागृह के अंदर भी गुजारना पड़ सकता है, अधमरे होकर की जीवन गुजारना हो सकता है, या तो हमें फांसी के ऊपर भी लटकना पड़ सकता है, या तो हमें मौत को भी गले लगाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ भी हो तो समझना यही हमारे नसीब में था ना, हम जागेंगे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। लेकिन श्री राज जी की मेहर से हमने विजय प्राप्त कर ली, तो अपने सिर पर मत लेना, श्री जी के सिर पर देना। उनके आशीर्वाद से, उनकी मेहर से हमने फतेह प्राप्त की हुई है। तो इस तरह से सभी सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और इस सलाह का परिणाम हुआ कि 12 मोमिन कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। इस धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए 12 जन आगे आते हैं। अब फिर मीटिंग जो मंत्रणा हुई, तो मंत्रणा करके फिर अपने अपने घर सभी चले गए। अब जिन्होंने कमर बांधी थी 12 जनों ने, वो तो अब कैसे सोएंगे। तब रात को बैठ करके फिर विचार विमर्श कर रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने विचार किया कि मस्जिद की पक्ति पर जाकर के हम जोर जोर से सनंदे गाते हैं, और फिर कोई तो सुनेगा, किसी के कान में तो जाएगी। यह सोच करके वो जा करके मस्जिद की पक्ति पर सनंदे गाने लगे, जोश में, किसी से भी डरे बिना रोज जा करके सनंदे गा रहे हैं। कोई पूछा है तो बिना पूछने आ जाता है, कोई भी प्रश्न करता है तो बिना डरे निशंक होकर के उनको जवाब भी देते हैं, उनके साथ चर्चा भी करते हैं। फिर विचार किया मोमिनों ने कि एक नंदलाल घड़ियालची थे, ये हिंदू भाई थे, दरबार के अंदर काम करते थे। अब ये घड़ी में समय मिलाना, फिर ये जो बिजली का काम है, तार आदि का, वो सब काम ये करते थे। तो इनको दरबार के अंदर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, कभी भी आ जा सकते थे। तो श्री जी के पास आए थे, 2-4 बार आए और पहचान की, और श्री जी की सेवा में हमेशा वो रहते थे, ईमान लेकर के आए थे। तो मोमिनों ने सोचा कि हम रुक्का बना करके नंदलाल घड़ियालची को ही दे देते हैं। तो वो रुक्का हमारा ले जा करके फिर गुसल खाना जो होता है, तो उस गुसल खाने के दरवाजे के ऊपर चिपका देंगे। तो जो भी दरबार में प्रवेशेंगे, सुल्तान भी जब जाएंगे तो उनकी नजर भी पड़ेगी, तो फिर उनके कान तक किसी न किसी तरह से बात पहुंच ही जाएगी।
इस तरह से विचार करके फिर नंदलाल घड़ियाल जी को वो रुक्का बना करके दे दिया। सभी ने मिल करके मिल भाइयों मसलत करी, रुक्का लिख सुनावे कान, घड़ियाल जी ले जाएंगे चौड़े दरवाजे कुशल खान। 3 रुक्के में लिखिया जो कोई मुसलमान, तिनको खबर करत हो तुम लाइयो ईमान। इस चिट्ठी के अंदर रुक्के के अंदर लिखा हुआ था कि जो कोई मुसलमान है हम उनको सावधान करते, खबरदार करते हैं। कहा था कि अर्श से रूह अल्लाह आएंगे, उनके साथ उनकी उम्मत भी होगी, जमात भी होंगे, फिर मोहम्मद रसूल भी साथ में होंगे। तो देखो रूह अल्लाह अपनी जमात के साथ आ गए और मोहम्मद रसूल भी शामिल है। असराफिल जब्राइल आएंगे, कहा था असराफिल जब्राइल भी आ गए, ईसा इमाम भी जाहिर हो गए। अब तुम ईमान लाओ हमारी बात पर। फिर रुके के बाहर लिखा हुआ था चिट्ठी के बाहर कि इन बिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाई की पहुंचे न परवरदिगार। इस चिट्ठी को पढ़े बिना जो दरबार के अंदर प्रवेश करेगा ना, उनको खुदा की तरफ से लानत मिलेगी, वो कभी भी खुदा के पास पहुंच नहीं पाएगा। हमने तो अपनी फर्ज बजा दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब गरज आपको हो तो हमें ढूंढ करके निकालो, हमें अपने पास बुलाओ। तो इस तरह से ये चिट्ठी दे दी नंदलाल घड़ियाल जी को और समझा दिया। और नंदलाल घड़ियाल जी ने भी अपना काम कर दिया। जा करके रात को किसी को भी पता न चले, वो गुसल खाने के दरवाजे के ऊपर वो चिट्ठी चिपका दी। अब सुबह हुई, दरबार भरने का समय हो रहा था, तो सभी दरबार में आने लगे। अब जो आता है उसकी नजर जाती है सीधी वो रुके के ऊपर, क्योंकि पहले वहां जाएंगे फ्रेश होने के लिए, फिर चिट्ठी पढ़ते, फिर दरबार में आकर के चुपचाप बैठते हैं। तो इस तरह से सबकी नजर में वो रुक्का आ गया। फिर सुल्तान के आने का समय हुआ और सुल्तान भी आ गए और आकर के सिंहासन पर बैठे। तो उनके कान में यह बात पहुंची, क्योंकि दरबार के अंदर शोर शराबा होने लगा था रुक्का को लेकर के। तो फिर जब सुल्तान के कान में यह बात पहुंची तो सुल्तान ने तुरंत ही उस रुक्के को बुला के लेकर के आओ। तो उस रुक्के को मंगा लिया सुल्तान ने, और सुल्तान ने जब उस रुक्के को पढ़ा, देखा, तो बहुत ही गुस्सा किया सुल्तान ने काजी के ऊपर, शेख सलेमान के ऊपर। क्योंकि सुल्तान ने कहा कि यह चिट्ठी, यह रुक्का जिसने भी यहाँ चिपकाया है, इतनी हिम्मत वो उस व्यक्ति ने कब की होगी, क्योंकि यह काम आपने ईमानदारी से किया नहीं होगा। चिट्ठी पहुंचाने का, सुल्तान तक सबकी फरियाद पहुंचाने का काम किसका था? शेख सलेमान काजी का। तो आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, तभी तो यह चिट्ठी यहाँ तक आई है। तो क्यों ईमानदारी से नहीं किया? अब आज के उपरांत आपको यह सेवा करने की जरूरत नहीं है। उनको तो नौकरी से ही निकाल दिया। फिर रख दिया शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को इस जगह पर, और फिर राज्य के अंदर ढंढोरा फिरवा दिया। अनाउंसमेंट कर दी कि जिनको भी अपनी फरियाद करनी हो, चिट्ठी देनी हो, जब मैं नमाज करने के लिए जुम्मा के दिन जाऊं तो वो अपनी फरियाद चिट्ठी के रूप में दे सकता है। तब जुम्मा के दिन बादशाह निकलते हैं नमाज करने के लिए, जाने के लिए अपने जुलूस के साथ। अब एक घोड़े के ऊपर दूर बैठे हैं बादशाह, और यहाँ कहो तो अब्दुल्ला सबकी चिट्ठी ले रहा था। तो लालदास जी महाराज और निर्मल दास भी एक रुक्का लेकर के गए और उनको देते हैं। जब अब्दुल्ला ने वो चिट्ठी पढ़ी तो तुरंत चिट्ठी को फाड़ दी और दूसरी जगह पर रख दी। यह बात सुल्तान के कान तक पहुंचनी नहीं चाहिए, ऐसा सोच करके। तो फिर बहुत पुकारे मोमिन, क्यों न सुने कान, यह हमारे वास्ते खड़ा है सुल्तान। अब मोमिनों ने बहुत पुकार की, दुखी हुए। वो अब्दुल्ला को कह रहे कि क्यों हमारी चिट्ठी फाड़ रहे, क्यों सुल्तान तक हमारी बात पहुंचने नहीं देते हो, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। चिट्ठी गुसल खाने में चिपकाने वाले भी तो हम ही थे। पुकार करते जा रहे, घिसड़ते जा रहे पीछे पीछे, लेकिन कोई उनकी पुकार सुनता नहीं और जुलूस आगे निकल जाता है। फिर यह खबर भी कामापाड़ी में श्रीराज जी के पास पहुंचाई कि हमने तो पैगाम देने में कोई कमी रखी नहीं, लेकिन किसी ने भी ध्यान दिया नहीं। लेकिन फिर मोमिन कहते कि हे धनी, आप चिंता मत करना, अब हम एक अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप देखना, और आपके आशीर्वाद से हम जरूर विजय प्राप्त करेंगे। कितनी हिम्मत है मोमिनों के अंदर, अभी तक उन्होंने हिम्मत हारी नहीं है।
कहा कि अब हम लड़ने जाते, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर खड़े समरत परवरदिगार। आप समरत परवरदिगार, धाम धनी हमारे सिर पर आपका हाथ है, हस्त कमल है, आशीर्वाद है, हमें कुछ होने वाला नहीं है। यह चिट्ठी लेकर के कांजी भाई आ गए कामापाड़ी में। श्री जी ने जब यह चिट्ठी पढ़ी तो तुरंत चिट्ठी का जवाब दिया कि आकले काम मत करना, आकले काम शैतान का, ठंडे हक से होए। जब तक मैं न आऊं, आप विचार विमर्श आपस में न कर ले, तब तक कोई उतावल से काम करना नहीं। फिर जवाब लेकर के कांजी भाई आए। अब तो मोमिन अंतिम लड़ाई धर्म युद्ध करने के लिए श्री जी का इंतजार करने लगे। और दूसरे दिन फिर श्री जी भी आ गए चांदनी चौक में, और एक हवेली, क्षत्रिय की हवेली में श्री राज जी को उतारा दिया। फिर बात पूछने लगे श्री जी कि क्या बात है, क्या तैयारी की, अब क्या करना चाहते हो। तो बातें करे जोश में, एक पे एक सरस, हाँ हुए मगन दिन में करते हंस हंस। मोमिन हंसते हुए श्री जी से पूरे जोश में बातें कर रहे हैं, कुर्बानी के लिए कहो तैयार हुए हैं। ऐसा जोश आया मोमिनों के अंदर के हे धनी, अब तो हम पैगाम देकर ही रहेंगे, अब तो करेंगे या तो मरेंगे। जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागेंगे अपने धाम में, हमको नहीं फिक्र। जब श्री राज जी ने मोमिनों के अंदर ये जोश देखा, नूर भरे चेहरे देखे, तो श्री राज जी बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री जी साहिब जी ने कहा कि देखो, तुम तो सच्चे दिन इस्लाम के आशिक हो, प्रेमी हो, और आज दिन तक यही कमी थी आपके अंदर, ये जोश आने की। अब यह कमी भी श्री राज जी ने पुरताल कर दी है। श्री राज जी ने ये मेहर करके आपको ये जोश प्रदान किया हुआ है। अब विजय आपकी होगी, जाओ, अब तो जरूर आप फतेह प्राप्त कर लोगे। फिर रसोई तैयार कराते हैं और श्री जी को आरोग आते हैं, और आरोगने के बाद श्री जी को फिर कामापाड़ी में एकांत में विराजमान करते हैं। फिर श्री जी एकांत में कामापाड़ी में बैठे, और यहाँ सभी साथ फिर प्रयाण करने लगे, विचार विमर्श करने लगे कब हमें क्या करना चाहिए। एक आशिकीन बात के तन मन दिया बार, कुर्बानी सुनते ऊपर परवर दिगार। यह तो धाम धनी के ऊपर पूरी तरह से समर्पित कुर्बान होने वाली आत्माएं, आशिक के सच्चे प्रेमी है ये धर्म की। अब जो 12 मोमिन धर्म युद्ध के अंदर शामिल हुए थे, उन 12 मोमिनों का नाम यहाँ वित्तकार हमें बता रहे हैं। महामती जी ने कहा, एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुंचाओनी इनको न पड़े कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे आगे थे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, लक्ष्मण सेठ। फिर दूसरे थे कहो तो शेख बदल भाई। इन दोनों को तो चैन ही नहीं पड़ रहा था, जब तक पैगाम न पहुंचा दे तब तक हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। फिर वो एक कायम मुल्ला जो रखा था वेतन दे करके, देखो वो समर्पित हो गए धनी के चरण में। फिर खासल खास आत्मा, और यहाँ 12 मोमिनों में भी धर्म युद्ध में शामिल हो गए। कहाँ के? दिल्ली के थे। फिर भीम भाई जो थे सूरत के, फिर आए सोमजी भाई खंबात के, फिर नागजी भाई आए सूरत के, फिर खिमाय आए बुंदेलखंड से, फिर दयाराम भाई दिल्ली के, चिंतामन भाई ठट्ठे से, और चंचल भाई जो अपनी दुकान से वस्तु लेकर के आता था नजर चुरा करके, दिल्ली के थे। गंगाराम भाई वो भी दिल्ली के थे। बनारसी भाई वो भी दिल्ली के थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो ये 12 मोमिन आपस में विचार विमर्श करते हैं, मसलत करते हैं कि अब तो बिना आपा दिए लिया न जाए, कि हम कल जाकर के जुम्मा के दिन मस्जिद की पक्ति पर जाकर के सनंदे गाएंगे। तो फिर दूसरे दिन आकर के सनंदे जोश में गाने लगे, क्योंकि दिन इस्लाम के सच्चे आशिक थे। तो इमाम जो मस्जिद का तिनने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवर दिगार। जब जोश में मोमिन किसी की भी परवाह किए बिना जब सनंदे गा रहे थे बिना एक मोहम्मद की, तो जो इमाम का मतलब या दूसरा एक होता है, पुजारी को भी इमाम कहा जाता है। या महामती श्री प्राणनाथ जी के लिए इमाम शब्द मात्र यूज नहीं हुआ है। इमाम स्वरूप तो है ही महामती श्री प्राणनाथ जी, लेकिन यहाँ इमाम इस चौपाई के अंदर पुजारी को कहा है। जो मस्जिद के अंदर जो पुजारी था, तो ऊपर से नीचे उतर करके आ गया मोमिनों की सनंदों को सुन करके। और जब मोमिनों के चेहरे के ऊपर जो जोश देखा उन्होंने, जो नूर देखा, जो तेज देखा,
तो तारे की तरह उनके चमकते हुए चेहरों को देख करके उस इमाम ने पहचान कर ली कि अरे यह तो इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन हैं। देखे तारा दिन का, नजर करिए आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। वो खुदा की तरफ देख करके, आसमान की तरफ देख करके परवरदिगार से दुआ मांगता इन मोमिनों के लिए कि हे खुदा, इन मोमिनों के ऊपर मेहर करना, रहमत बरसाना अपनी। फिर मोमिनों से पूछता है कि अरे आपको क्या इच्छा है, किस लिए यहाँ आए हो, कुछ चाहिए, बोलो क्या काम है। तो मोमिनों ने कहा कि हमें तो सुल्तान से मिलना है। तो तुरंत उस पुजारी ने कहा कि मैं तुरंत आपको लेकर के जाऊंगा सुल्तान के पास, मैं आपसे मिलाऊंगा सुल्तान को। फिर तुरंत ही हाथ पकड़ करके ले जाता है सुल्तान के पास, और बाहर चौक में मोमिन खड़े रहते हैं, और अंदर जाकर के सुल्तान के पास पुजारी ने खबर दी, संदेश दिया कि मैं इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन को लेकर के आया हूँ। इतनी बात सुनते ही सुल्तान भी खड़ा हो गया कि इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर, हाथ आशा टेक सुने कान। देखो, महल में से तुरंत आशा लेकर के दौड़ करके बाहर आ गया, और ऊपर चबूतरे में खड़ा रह गया सुल्तान। और आशा जो लेकर के आया था उसकी टेक से सुल्तान ऊपर चबूतरे में खड़ा है, और नीचे चौक में मोमिन खड़े हैं। और मोमिन तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए, तब बोले इन मोमिन कलमा जुबान चलाए। सुल्तान ने पूछा कि किस इशारत से आया हो, किस लिए आप यहाँ आए हो। तो फिर मोमिन को तो जोश आ गया, और जोश में कलमा अपनी जुबान से बोलने लगे, फिर आयातें बोलने लगे और समझाने लगे। एक एक बात जोश में बोल रहे हैं मोमिन। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे, कहा एक बात हम मांगत, रूबरू बाता करें तुमसे। जब कुछ मांगने के लिए कहा सुल्तान ने, तो कहा कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर हम तो दिन इस्लाम के प्रेमी है, मोहम्मद के प्रेमी है, इस धर्म के हम तो सच्चे प्रेमी, हमें कुछ नहीं चाहिए। और बड़े जोर शोर से चर्चा कर रहे, आयत पढ़ रहे, कुरान की बातें बता रहे सुल्तान को। सुल्तान भी आशा लेकर के वहां खड़ा है और वहां सुन रहा है अच्छे से। आसपास कितने लोग खड़े हैं वो भी देख रहे हैं मोमिन जिस तरह से बोल रहे जोश में। फिर सुल्तान ने दूसरी बार पूछा कि कुछ मांगो, कुछ तो कहो, आपको क्या चाहिए। तो कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो हम एक ही बात मांगते हैं आपसे कि रूबरू बाता करें हम तुम। हमारे बीच में जो कुछ बात हो तो आमने सामने हो, तीसरी व्यक्ति हमारे बीच में आनी चाहिए नहीं। आप जो पूछोगे हमसे डायरेक्ट पूछो और हम डायरेक्ट आपको वो बात समझाएंगे, उसका जवाब देंगे। फिर मोमिनों से पूछा कुछ और कहो सबब, तुम्हें तो कह सुनाया, हमें नहीं मुर्दार का मतलब। फिर सुल्तान ने कहा मोमिनों से और कुछ मांगो, और कुछ चाहिए आपको, क्या चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जमीन चाहिए, मिलकत चाहिए, क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो मोमिन ने कहा कि हमने तो आपको पहले ही कहा कि हम तो दिन इस्लाम के प्रेमी है, हमें नहीं मुर्दार का मतलब, हमें इन मुर्दार नस्वर चीजों से, धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। तो और सुल्तान तो खुश हो गया ये सुन करके, और जो आशा लेकर के आया था ना उसी को 3 बेर सुल्तान ने चुमा खुश हो करके। और जब देखा कि सुल्तान खुश हो रहे हैं तो फिर और जोश में मोमिन बोलने लगे कि हम ही ने कहो तो आपके शेख सलेमान काजी को घर जाकर के पुकार की थी, अन्य काजियों के घर जा जाकर के पुकार की थी, हम ही ने कहो तो आपके गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था। फिर शेख इस्लाम काजी, निजाम कहो, रजवी खान, सिद्दी पोलाद, आकिर खान, सबके घर जा जाकर के हमने पुकार की थी, लेकिन कोई खबरदार नहीं हुआ था धर्म के अंदर। तो ये जोश दे करके तब पूछा सुल्तान ने, हे तुम पे किताब, तब इन यारों कया हम मंगावे शिताब। इस तरह से जब जोश में बातें कर रहे थे मोमिन, तो उनके जोश को देख करके सुल्तान ने कहा कि आपके पास कोई प्रमाण, कोई साक्षी रूप ग्रंथ है कि ये कयामत का समय ईसा और इमाम जाहिर हो गए, आप इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन हो, इस बात का क्या प्रमाण है। अब क्या पता था कि आज तो इस तरह से विजय प्राप्त हो जाएगी, तुरंत ही सुल्तान से डायरेक्ट मुलाकात हो जाएगी। अब कोई पुस्तक तो साथ में लेकर के गए नहीं थी मस्जिद में,
तो कोई प्रमाण रूप पुस्तक पास में नहीं थी। इसीलिए मोमिनों ने कहा कि हम मंगावे किताब, जल्दी मंगा करके आपको हम प्रमाण देंगे। बस अब तो जो काम हुआ था, अब समझ लो यही विजय थी मोमिनों की। यहां विजय हो गई। जो पैगाम देना था सुल्तान को पैगाम दे दिया, उनके कान तक इमाम की बात पहुंचा दी, फतेह कर ली मोमिनों ने। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम, कहा मांगत दिन मोहम्मदी और न चाहिए हम। फिर सुल्तान ने अर्ज की कि और कुछ मांगो, और कुछ चाहिए आपको इसके अलावा? तो कहा कि नहीं, बस तो हम तो दिन इस्लाम के प्रेमी एक ही बात मांगते कि रूबरू बाता करें हम तुम, जो भी चर्चा होगी आपस में हमारे दोनों के बीच में होनी चाहिए। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत, सुन सखत कलाम दरमियान। मोमिनों को जोश को देखकर और जोश में निकलते हुए शब्द को देखकर तो सुल्तान भी डर रहे थे, और आसपास में जितने भी खड़े थे वो सब कांप रहे। उनको लगा कि पता नहीं कि अब क्या होगा, क्योंकि पहले से ही सुल्तान का भय तो था, और मोमिन इस तरह से आकर के जुबान चला रहे थे, जोश में शब्द कह रहे थे, तो सोच रहे कि अब क्या होगा। लेकिन तब इशारत ये करी, घर पहुंचाओ सिद्दी औलाद। अब सुल्तान ने तो इशारत में मतलब के हुक्म कर दिया सिद्दी औलाद को कि आप इन मोमिनों को ले जाइए, निगरानी में रखिए। तब मोमिन दुदले भये, आया गुर जबरदार, तिन्ने कहा कोतवाल को, सुनो यह विचार। अब मोमिन दुदले हो गए, मतलब निराश हो गए मोमिन, क्योंकि रूबरू बात करने के लिए मांगा था और सुल्तान ने तो सिद्दी पोलाद के हवाले कर दिया। और दूसरी ओर जो आश थी वो आश टूट गई मोमिनों की। और ये गुर जबरदार जो था वो भी, उसने भी सुना कि हिंदू भाइयों ने आकर के इस तरह से बादशाह के सामने ललकारा है, जुबान चलाई, ये कलमा बोला है। तो फिर कोतवाल से कहने लगा कि देखो विचार करो कि आज दिन तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। इस तरह से कोई आकर के बादशाह के सामने बोले। अब सिद्दी पोलाद को कहा सुल्तान ने कि इनको नीके राखिए, खाने पीने की खिदमत, दिलगिर होने न पावी, में सौंपे तुमको इतना। इन मोमिनों को अच्छे से, सुल्तान ने क्या कहा देखो, कि अच्छे से रखना, उनकी अच्छे से सेवा करना, खाने पीने में भी कोई कमी किसी भी प्रकार की न रहे, और ये हमारे से बिल्कुल जरा सा भी दुखी न हो, इस तरह से इनकी सेवा करना। सुल्तान ने कोई उनके ऊपर अव्यवहार करने के लिए या अत्याचार करने के लिए नहीं कहा है। इन समय दिल्ली में घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तीने भया बड़ा डर। अब सिद्दी पोलाद की निगरानी में रह गए, मतलब सुल्तान की निगरानी में है मोमिन। अब जो मोमिन 12 जन सख्त कैद के अंदर पड़े, तो इनके घर वालों को जब सूचना मिली तो सभी घर परिवार वाले भी डरने लगे, हलचल मच गई। उसमें भी विशेष करके दयाराम भाई के घर वाले, उनके भाई ज्यादा ही डरने लगे। उन्होंने तो पैसा देकर के व्यक्ति को बदलने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। तो देखो गोविंद भेड़े की यही होती है जमात। अपने भाई को 4000 रुपया देकर के मारने के लिए भी तैयार हो गए। कितना स्वार्थ है यहाँ संसार के अंदर। देखो भाई भाई का प्यासी हो जाता है, खून का प्यासी। परिवार के अंदर लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना, खत्म करना, यही तो है मायावी मन दज्जाल नचाता है, भटकाता है। तो यहाँ फिर रातों रात मीटिंग बिठवाई, और इस मीटिंग के अंदर सभी कर्मचारी उपस्थित हुए। उसमें वो जो शहंशाह के समय के, शाहजहां के समय के जो गुर जबरदार थे, सबसे आगेवान, वो भी आकर के बैठे। और फिर सब ने कहो तो इस मीटिंग के अंदर सुल्तान के दिल के अंदर इतनी विभिन्न प्रकार की शंकाएं डाल दी कि मोमिनों के प्रति जो विश्वास आया था सुल्तान को, उस विश्वास को ही धो दिया। यहां तक कि गुरु जबरदार ने कह दिया कि जो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा लावे तूफान, तो तभी मारे गर्दन और बात न सुने कान। अगर तेरे पिता शाहजहां के समय में किसी इस तरह से किसी ने हिम्मत की होती तो वहीं उसको खत्म कर देते।
मतलब सलाह दे रहे कि इन मोमिनों को मार डालो, खत्म कर दो। लेकिन सुल्तान के अंदर भी इमाम की चाहना थी, दर्शन करने की, प्राप्त करने की प्यास थी, इसीलिए किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन एक बात मान ली कि हाँ, कोई दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में तो सब कुछ चलता है। एक दूसरे को मारने के लिए, सत्ता के लिए कहो तो मार भी सकते हैं। तो इसीलिए रूबरू बात नहीं करने की बात सुल्तान ने मान ली, लेकिन मोमिनों को कष्ट देने की बात या मारने की बात सुल्तान ने सुनी नहीं। अब हमारे 12 मोमिन जो है वो सख्त कैद के अंदर है। अब सुल्तान ने तो कहा था कि नीके राखियो, अच्छी तरह से उनको रखना, उनकी सेवा करना, जरा सा भी हमको दुखी ना हो। लेकिन यह इमाम का पैगाम लेकर आने वाले सच्चे मोमिन है, अन्य कोई दुश्मन है, यह छानबीन करने का जो के लिए जो तरीका अपनाया इन काजियों ने, इन मुसलमानों ने, वो तरीका बहुत गलत था। क्योंकि मोमिनों के साथ उन्होंने बहुत ही अव्यवहार किया, मुख पर भी अयोग्य शब्द मारा और अन्य भी कई जुल्म को उनको सहन करना पड़ा। ये सारी खबर जो है ना, तुरंत उसी दिन खबर पहुंचती है कामापाड़ी के अंदर श्री जी साहिब जी को। और जिस दिन कांजीबाई ने यह खबर पहुंचाई, इतना दुखी हुए थे श्री जी, या मार रहे थे मोमिनों को, लेकिन उसका निशान जो है श्री जी की पीठ पर कहो तो निकल रहे थे। जैसे छत्रसाल महाराज की घोड़े को अपनी पीठ का आधार देकर के कैसे निकाल दिया था, केन नदी को पार करा दिया था, या उसी तरह से अपना अंग आड़ा दे दिया अपनी सयों के लिए, अपने सखियों के लिए, अपने मोमिनों के लिए। जो दुख मेरी सयों को तो सुख क्या सामो है। यहाँ अपने कार्य करने के लिए तो भेजा है, लेकिन नजर पूरी तरह से धनी की उनके ऊपर है, उनकी रक्षा कवच के तले है। और जो दुख कष्ट वो सहन कर रहे हैं ना, वो सारे दुख को स्वयं श्री जी अपने ऊपर ले रहे हैं। देखो, एक माँ बाप होते तो छोटा सा एक बच्चा होता है, तो बच्चे को कुछ भी होता है तो तकलीफ ज्यादा किसको होती है? बच्चे को जितनी तकलीफ होती है उससे भी ज्यादा तकलीफ माता पिता को होती है। या मोमिनों से कई ज्यादा दुख तो यहाँ कामापाड़ी में बैठ करके श्री जी सहन कर रहे हैं। सख्त पोरा है, आपस में भी एक दूसरा मिल नहीं सकता है। 2 मुसलमान भाई थे 12 जन के अंदर, एक कायम मुल्ला और एक शेख बदल भाई, बाकी तो 10 जन हिंदू भाई हैं, लेकिन 12 एक मत होकर के बैठे हैं नजर कैद के अंदर, एक वहीदत के अंदर। और फिर एक एक चिट्ठी जो पत्री में आता है ना कि लाल बाई कहो बाहर होकर के किस तरह से एक लेडीज, एक स्त्री, एक नारी होकर के भी एक मर्द की तरह काम कर रही है, सेवा कर रही थी। कांजी भाई, शेख बदल भाई किस तरह से एक एक खबर रातों रात की, दिनों दिन की कामापाड़ी में पहुंचाते थे, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है। और लगभग 1.5 मास हो गया कारागृह के अंदर, निगरानी के अंदर। और एक दिन फिर लालदास जी महाराज ने जवाब दिया शेख सलेमान काजी को कि हमारे पैगंबर ने को ये फरमाए है तुम, हदीसा कुरान में यो कहा जो दीजिए कसाला तुम। आज धर्म के मजहब के नाम पर लड़ाइयां क्यों होती है? क्योंकि कोई धर्म के तत्वों को समझता नहीं है। धर्म तो चाहे कोई भी हो, खुदा हो चाहे परमात्मा है, तो एक ही, वो तो जोड़ता है। तो यहां स्वयं लालदास जी महाराज ने कहा हमारे पैगंबर ने, देखो तो हमारे पैगंबर ने क्या कुरान के अंदर, हदीसा के अंदर यही बात लिखी है कि जब इमाम का पैगाम लेकर के मोमिन आए तो उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, उनको इस तरह से मारना, उनके ऊपर अत्याचार करना के। यह शब्द सुन करके तो शेख इस्लाम काजी भी रोने लगा कि हमारे पैगंबर का नाम, इतना हम खराब व्यवहार, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहम्मद साहिब को तुम्हारा पैगंबर नहीं हमारा पैगंबर कहा। कितनी होशियारी रख रहे, देखो इतना दुख कष्ट सहन करने के बाद भी बोलने में कितना विवेक रख रहे हैं। और कुछ भी हो जाए, लेकिन श्री जी साहिब जी का किस जगह पर ठिकाने का पता नहीं बताया है मोमिनों ने।
और फिर काजी को तो अब पूरी तरह से विश्वास हो गया कि तो इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन ही है। फिर इन्ना इंजुलना सूरत पूछे तिनके मायने बताई दिए, तिनको राजी हुआ जान पने। जब इन्ना इंजुलना सूरत निकाल करके उसके ऊपर से चर्चा कर दी और समझा दिया, तब तो काजी और खुश हो गया और वो उसने कबूल कर दिया। और कबूल करके फिर सुल्तान को भी जो कबूल किया था वो संदेश भेज दिया और अर्ज करी चिट्ठी के अंदर कि मैं इन मोमिनों की सेवा करना चाहता हूं, मुझे आप हुक्म कीजिए। तो सुल्तान ने भी हुक्म कर दिया कि आप अच्छे से इनकी सेवा कीजिए और मलिदा मंगा करके इनको खिलाइए कि हमारे से जरा सा भी दलगिर दुखी ना हो सके। अब सख्त नजर में से, कैद में से तो निकल गई, लेकिन अभी भी है सुल्तान की निगरानी में। फिर शेख सलेमान काजी अपने घर ले गए मोमिनों को सेवा करने के लिए और घर ले जाकर के सेवा करते हैं, पधरावनी करते हैं। अब तो आपस में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सब कुछ बैठ सकते हैं, लेकिन एक कहा ना कि निगरानी मतलब एक एरिया बांध दिया है जिसको छोड़ करके वो अपनी सीमा को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर दूसरे दिन काजी के घर गए और वहां भी काजी ने अच्छे से उनकी सेवा की। फिर काजी के भाई के घर गए एक दिन, तो उन्होंने कुछ इनको पता न चले मोमिनों को इस तरह से भोजन के अंदर मांसाहारी खुराक बना लिया था, लेकिन शेख बदल भाई को पता चल गया तो मोमिनों को जोश आए। जोश को देखकर ही वो तो घर के अंदर ही भाग गया, बाहर ही नहीं आया। फिर तीसरे दिन काजी बुलाते हैं अपने पास और एक किताब देती है, हदीसा किताब। फिर उनके अंदर उनकी जो बातें पूछनी थी वो पूछते हैं, उसके द्वारा चर्चा होती है। फिर उसके द्वारा जब चर्चा की तो कहते हैं कि यह किताब तो आपने बनाई है। तो फिर मोमिनों ने कहा कि कैसी बात करती, आप तो शाने हो, चतुर हो, समझदार हो, यह किताब तो उर्दू बाजार में बहुत मिलती, आप जा करके लेकर के आओ। फिर खिलवत अंदर बैठ के सोनी सुनंदे दोए। फिर उसके घर में बैठ करके दो सनंद सुनाते हैं मोमिना, बिना एक मोहम्मद की और नेक कहो दो जग की सोए। फिर उतने में एक कहो तो बेतल माल का दरोंगा आता है, हिंदू भाई जो नाणकीय प्रधान, तो वो आया कुछ काम विशेष और उस समय काजी से कुछ पूछने लगा। तो काजी ने उस दरोंगा से कहा कि देखो देखो तुम्हारे हिंदू भाई और किस तरह से हमारे इस्लाम के प्रति समर्पित है, बातें कर रहे, चर्चा करे। तो उस भाई को, उस दरोंगा को तो ऐसा डर लगा, ऐसा डर लगा कि वो तो डर के मारे कहो ऐसा भागा कि समझ लो कि धरती फट जाए और उसके अंदर समा जाए। उसको लगा कि मुझे भी पकड़ करके मुसलमान ना बना दे। फिर काजी ने उसको छोड़ दिया। फिर अंदर आए और अंदर आकर के बात पूछने लगे। अब लगा बातें पूछने, क्यों कहे कयामत 10वीं 11वीं 12वीं लो लिखी किन सरत, कि यहाँ कुरान के अंदर लिखा है कि 10वीं 11वीं और 12वीं सदी जो है वो कयामत का समय है। तब जवाब मोमिनो दिया, ये बात बरहक, मीने 10वीं 11वीं 12वीं लिखी इशारत हक्का। तब मोमिनों ने कहा कि यह बात बरहक है, बिल्कुल सत्य है कि 10वीं 11वीं और 11वीं सदी कहो, 10वीं 11वीं और 12वीं सदी जो है वो कयामत का समय है। इशारत के अंदर हक ने, खुदा ने, परमात्मा ने स्वयं लिखाया है। क्योंकि 10वीं सदी जो है, 10वीं सदी में ईसा स्वरूप स्वयं आए। साल नब से नब हुई रसूल को जब रू अल्लाह मिसल गाजो सैया उतरे तब ना। तो 1638 के अंदर स्वयं रूह अल्लाह श्री श्यामा जी सदगुरु महाराज का प्रकटीकरण हुआ और उनके प्रागट्य मतलब 38 के बाद 10 साल ले लो, 48 में 10वीं सदी खत्म हो जाती है। और फिर 1648 से लेकर के 1748 तक 11वीं सदी मानी जाती है। तो 11वीं सदी के अंतिम के 10 साल जो है वो ब्रह्म सृष्टि की जागनी का समय बताया है और 12वीं सदी की शुरुआत का प्रारंभ का 30 साल जो है ईश्वरी सृष्टि की जागनी का समय है। और उसके बाद जो 70 साल है 70 पुलस रात का समय बताया है। लेकिन यह 11वीं सदी के अंतिम के 10 साल में जाहिरी सदी से कयामत का शुभारंभ हुआ, जागनी का प्रारंभ हुआ। लेकिन यह बातूनी में जाएगा, अब एंड इसका पूरी होगी कहां, 12वीं सदी जो पूरा कहा ना कि 30 साल और 70 साल,
फिर 13वीं सदी में तो कयामत कह दी, महाप्रलय। फिर यह भी कहा सनंद ग्रंथ के अंदर के नेक रात लई खींच के, फिर कयामत की रात्रि को बढ़ाया। अब कितना बढ़ाया ये दिन मुकर्रर की न किया। खुदा ने कहो, परमात्मा ने, श्रीराज जी ने, मूल स्वरूप ने स्वयं ये हुक्म की कारीगरी, हुक्म ने स्वयं अपने हाथ में रखा हुआ है इस कयामत की रात्रि को कितना खींचना है आगे। तो यह प्रारंभ जाहिरी सदी से होता है, इसका एंड बातूनी सदी के अंदर जाता है। फिर एक शख्स के किया सवाल, तुमको ये ते दिन बिच दिन क्यों करी नमाज को ल्याए थे आकीन। फिर एक दिन एक शख्स ने सवाल किया, आप मुसलमान इमाम का पैगाम लेकर के आए हो, हमने तो आज दिन तक आपको नमाज करते हुए देखा नहीं, हम तो 5-5 वक्त नमाज करते हैं। तब जवाब मोमिनो दिया, हमारी नमाज का जाना होए, जो मतलब दुनिया वास्ते काम किया होए सोए। अरे मोमिनों की नमाज के विषय में क्या लिखा है कुरान के अंदर, देखो, पढ़ो, जानो, समझो। हमारी नमाज का जाना होए, 5 नमाज शरीयत पकड़ाई है ना, ये तो तुम्हारे जैसे माया के अंदर मगन रहने वाले मायावी जीवों के लिए है। मोमिन तो जो भी कार्य करते हैं वो उनकी नमाज ही नमाज है। आज हम यहाँ बैठे जो भी कुछ करते हैं, तुमसे बातें भी करे, तुम्हें कुछ भी कह दे ना, वो भी हमारी नमाज ही मानी जाएगी। बैठे उठे चले बातें करे सो सब नमाज ही जान, उठते बैठते सुपन सोवत जागृत, तो सब कुछ उनकी नमाज है। तब मुंह बाए सारे रहे, ये सुन करके सबके मुख बंद हो गए। फिर बुलाते हैं कि हमें सनंद सुनाओ शेख इस्लाम का जी। फिर लक्ष्मण भाई और भीम भाई सनंद सुनाते हैं, जिसमें कहो तो मेहंदी के मिलाप की, महामती का जो मिलाप हुआ मेहंदी के साथ, उसकी सनंद सुनाते हैं। फिर यह सुन करके कहा, अब रखो किताब न, तो मिलाप हुआ मेहंदी सो, तब कहा महामती नाम, सब में हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। अंतर्गत में आकर के जब श्री महराज के अंदर सदगुरु महाराज जब विराजमान हो गए, तो इमाम महामती मतलब के नाम हुआ। मेहंदी के साथ जब मिलाप हुआ तो उनका नाम पड़ गया महामती, क्योंकि स्वरूप सतगुरु स्वरूप स्वयं अंतर्गत किसको, अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि को लेकर के अंदर विराजमान हो गए थे। तो महामती मतलब एक विशाल बुद्धि, महान बुद्धि, जिस बुद्धि से परे कोई बड़ी मत नहीं है, बुद्धि नहीं है, तभी कहलाए महामती। तो कहते ये किताब रखो रखो रखो, देखो अब अभी इस समय कयामत जाहिर करने की नहीं, सत्य बात तो कबूल कर ली थी लेकिन जाहिर करने से डर रहे थे। पर अब बात तुम छिपाओ, जिन करो जाहिर पहचान, जब जाहिर होएंगे हम तब कदम ग्रहण ले ईमान। कहते हैं कि अभी इस बात को छुपाओ, जब इमाम स्वयं जाहिर होंगे ना, जब खुदा स्वयं इस धरती के ऊपर प्रकट हो जाएंगे सूर्य की तरह इमाम के रूप में, तो हम सब जाएंगे उनके चरण ग्रहण कर लेंगे। तब तक आप इस बात को जाहिर मत करना। मोमिन तो है गरीब, बकरी जेता बल, पड़े बाग जो बोलही ये सीधे निर्मल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यहाँ वितककार कहते स्वामी श्री लालदास जी महाराज, मोमिन तो हो गरीब, बकरी जेता बल। बकरी के अंदर कितना बल होता है? मोमिन कहो तो आध्यात्मिक ताम से, परमधाम की न्यामत से, मेहर से, अलौकिक शक्ति से पूरी तरह से संपन्न है, लेकिन जाहिरी सत्ता उनके पास नहीं है। इसीलिए उनका कुछ जोर इन सत्ताधीशों के आगे चलता नहीं है। इसीलिए इन शेर जो गर्जना करने वाले, अहंकार अभिमान में आकर के शेर की तरह ये गर्जना कर रहे हैं, तो इनके आगे मोमिन बकरी जैसे बन गए हैं। इनका बल इन सत्ताधीशों के आगे जाहिरी बल तो बकरी जितना ही है, लेकिन यह बकरी बने हैं तो इन सत्ताधीशों के सामने नहीं, इन शेरों के इस तरह से अहंकार में गर्जना करने वालों के सामने नहीं। अगर मोमिन बकरी बने तो अपने सिद्धांत के आगे बकरी बने, अपने धर्म के आगे बकरी बने हैं, धनी के हुक्म के आगे वो बकरी बन रहे हैं। इसीलिए ये सीधे सादे है, निर्मल है, पाक है, पवित्र है इनका दिल। और कहो तो श्री जी साहिब जी के चरण में ये पूरी तरह से समर्पित है। इनको संसार से, संसार की किसी भी प्रवृत्ति से, विषय वस्तु से, वासना से कोई मतलब नहीं है।
तभी तो सुल्तान से कहा था इन मुर्दार का नहीं मतलब। कितनी बार मांगने के लिए कहा सुल्तान ने, तो क्या जवाब दिया, इन मुर्दार नश्वर इस संसार से, इन संसार की धन संपत्ति से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो सच्चे दिन इस्लाम के आशिक हैं, प्रेमी हैं। देखो तो पूरी तरह से ये धाम धनी के श्री महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण में समर्पित थे, धर्म में पूरी तरह से यह समर्पित है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से दिल्ली के अंदर धर्म युद्ध किया हमारे मोमिनों ने, और उसके अंदर विजय भी प्राप्त की। सुल्तान के कान तक कहो तो पैगाम तो उन्होंने पहुंचा ही दिया। विजय इस तरह से प्राप्त हो गई कि जिन काजी के आगे बोल नहीं सकते थे, जो उनके पैगाम को बार बार ठुकरा रहे थे, वही उनकी सेवा करने लगे। उन्हीं के घर में बैठ करके मोहम्मद के लश्कर के रूप में वो जाहिर हुए, इमाम का पैगाम लेकर आने वाले मोमिन। चाहे उन्होंने अंदर से तो कबूल किया ना, चाहे बाहर जाहिर किया न किया, लेकिन अंदर दिल तो कबूल कर लिया उनका। इस तरह से उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। फिर आयतें आती है, जिस आयतों के अंदर कहो तो अवज्ञाकारी के ऊपर रोष प्रकट करते हैं श्री जी साहिब जी। जब सख्त कैद के अंदर थे तो जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ, अव्यवहार हुआ उनके साथ, तो जिन जनों ने उनके साथ जो यह व्यवहार किया है इस तरह से, तो उसका बदला और उसका फल उनको क्या मिलेगा वह भी आयतों के अंदर बताया हुआ है। क्योंकि जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त, जहेरी होसी जहान में इन्हों ऊपर अफसोस कहा है। क्योंकि मोमिनों को मारना तो पैगंबर को मारना बराबर है। क्योंकि किसका पैगाम लेकर के गए थे? इमाम का, इमाम के दोस्त थे, इमाम के मोमिन नहीं है। इसलिए यहां मोमिनों को मारा उन्होंने, खराब व्यवहार मोमिनों के साथ किया। लेकिन जब सजा भोगने की बारी आएगी तो इमाम को मारा, इमाम पैगंबर के ऊपर मारा, उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, उस बदल की जो सजा होती है वही सजा उनको भोगनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये चाहते तो सबके लिए इस्लाम का दरवाजा खुल जाता था। अगर जाहिर हो जाते, कबूल कर लेते, तो सबको आत्म कल्याण का मार्ग खुल जाता था। सभी श्री जी के चरण में आ सकते थे, मुक्ति प्राप्त कर सकते, भिस्त प्राप्त कर सकते, सबके लिए इसका दरवाजा खुल जाता। लेकिन सबके आत्म कल्याण के मार्ग में कहो तो बाधा रूप बने, पत्थर रूप बने, आड़े आए, तो यही आड़े आए। इसीलिए जब इनका गुनाह समाज के बीच में जब जाहिर होगा तो सभी इनके ऊपर अफसोस करेंगे, सभी इनको धिक्कारेंगे। ना जानत लोग शरीयत के खिताब मुनको रोका रद, ये मुनकर ही करी पैगंबर से तो हुई श्याम जरद। ये शरीयत की हुकूमत करने वाले शरीयत के लोग इतना भी नहीं जानते हैं, वो तो स्वयं अपने खिताब से कहो तो मुनकर हो गए, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शोभा से कहो तो रद्द हो गए। इसीलिए उन्होंने पैगंबर की जो पैगाम आया तो उस पैगाम से उन्होंने मुनकरी की। इसीलिए अब अंतिम समय में जब उनका गुनाह जाहिर होगा, उनकी सजा सामने जब दोजक आएगी, तब उनके मुंह काले नीले पीले बन जाएंगे, वो शर्मिंदा होंगे, किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं रखते हो मालूम अब जानोगे तुम, जब खराब होंगे हक के हुक्म। नहीं रखते हो मालूम, परमात्मा के अंदर कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। परमात्मा के स्वरूप ही स्वयं इमाम मेहंदी महामती श्री प्राणनाथ जी, विद्या विनंद बुध निष्कलंक अवतार, इनकी शक्ति को आज दिन तक आपने पहचाना नहीं। अब जब तुम्हारा गुनाह जब भोगने की सब समय आएगी ना, जो वो स्वयं इंसाफ की तख्त पर बैठ करके जब तुम्हें कजा सुनाएंगे, तुम्हारा इंसाफ करेंगे ना, उस समय कहो तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ताकत है, कितनी शक्ति इन स्वरूप के अंदर। जब खराब होगे हक के हुक्म से, जब तुम्हारा विध्वंस हो जाएगा, तुम्हारा विनाश होगा धनी के हुक्म से, तब तुम्हें पता चलेगा। रसूल मोहम्मद रू अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम कहा। देखो रसूल साहेब कहो, मोहम्मद साहेब, रू अल्लाह सदगुरु महाराज कहो, मेहंदी श्री राजी महाराज कहो, और इमाम महामती श्री प्राणनाथ जी, यानी कि मूल स्वरूप श्री राजी और बसरी मल की हक्की, ये चारों एक ही तन है।
इन चारों में कोई अंतर नहीं है। चारों को एक माने ताको नाम इस्लाम कहा है। वही सच्चे धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, सिद्धांत को अपनाने वाले हैं, समझने वाले वही जागृत आत्मा है। इन सेती जुदा परे सोई है मुशरक, जो कोई इनों से लड़े सोई दज्जाल बेशक कहा है। इन चारों को जो अलग करे ना, वही मुशरक, वही नास्तिक कहा है, वही दज्जाल। दज्जाल कोई बाहर नहीं है कि उनको तलवार लेकर के उनको काटोगे मारोगे। दज्जाल तो स्वयं हमारे अंदर होता है, हमारा ही मायावी मन जो हमें धर्म से विमुख करे। जो जो इन स्वरूप से लड़ने के लिए आते हैं ना, वही है दज्जाल का स्वरूप। सबो पहुंचाए हक कदमों, खोले बहिस्त के द्वार, सब दौड़ी खलक टिड्डी जो तीनों पासे परवर दिगार। अब ये मोमिन जो है सबको महामती श्री प्राणनाथ जी की पहचान करा करके उनके चरणों में पहुंचाएंगे, और उन्हीं के द्वारा कहो तो दिया तुम्हारा पावी दुनिया 14 तबक। क्या देखी रे दुनिया जो याको न करे रे अखंड कहा है। 8 विश्व के द्वार जो है इन्हीं के माध्यम से खोल देंगे महामती श्री प्राणनाथ जी। और अंतिम समय जब आएगा, कयामत का समय जब आएगा, जीवों की जागृति, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि पहले उठेगी, उसके बाद ईश्वरी सृष्टि उठेगी, फिर उसके बाद जब जीवों की जागने का समय आएगा ना, तो जीव इस सिद्धांत के अंदर आने के लिए, तारतम को ग्रहण करने के लिए, धनी के चरण में समर्पित होने के लिए टिड्डी की तरह, जैसे एक बड़ी सी जमात होती है टिड्डियों की, तो एक झुंड के झुंड चलता है, जिस खेत में जाएगी उस सारे खेत को खत्म कर देती है। तो उसी तरह से मतलब कहने का, ये टिड्डी का सलह का दृष्टांत देकर के बता रहे कि उस तरह से बड़ी संख्या में एक साथ जीव सृष्टि आकर के समर्पित हो जाएंगे। यही सिफत मोमिनों की, सो आवत नहीं जुबान, कह कह केता कहो नहीं ताकत सुनने कान। तो मोमिनों की जो सिफत है, विशेष करके इन मोमिनों की सिफत तो मैं कितनी कहूं, जो यहाँ धर्म युद्ध करने के लिए गए थे, ये 12 जो मोमिन है। जैसे सदगुरु की सिफत, जैसे महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत हम करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, उसी तरह से इस मजल में जब हम पहुंचेंगे तो मोमिनों के गुणगान गाते, उनकी सिफत करते हुए भी हमारी जुबान थकेगी नहीं। जैसे परम धाम के अंदर 12,000 के लिए कहो तो राजी और श्यामा जी है, उनके गुणगान गाते रहते हैं, 12,000 ब्रह्म प्रिया हम सुंदर साथ। तो उसी तरह से 8 विश्व के अंदर ब्रह्म सृष्टि को शोभा मिली हुई है। तो 8 विश्व के अंदर जीव सृष्टि हमेशा ब्रह्म सृष्टि की सिफत करती रहेंगी। और चाह से आकार कहा था ना, वह आकार जो ब्रह्म सृष्टि ने, इंद्रावती जी ने जो स्वरूप धारण किया है, यहाँ जो सदगुरु महाराज सुंदर भाई श्यामा जी स्वरूप ने जो स्वरूप धारण किया हुआ है, यही तो उगल स्वरूप में बैठेंगे 8 विश्व के अंदर। तो हमेशा जीव सृष्टि उनकी सिफत करती रहेंगी, उनके गुणगान गाते रहेंगे। लाड लिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ा इनकी जाकी सिफत करे सुभान कहा है। देखो ये तो लाहौत के अंदर की लाड लिया है, जिनकी सिफत तो हमेशा श्री राज जी भी करते हैं। देख अपनी आंख सो सब पुकारेगी आम, उठा पर्दा मुंह मुसाब से सबो खोल अल्लाह कलाम। अब सभी अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे, जो मोमिनों ने अपना जो कर्तव्य निभाया है, तो मोमिनों के कार्य को, उनके कर्मों को, उनकी जिम्मेदारी को, उनकी सेवा को, उनके समर्पण को, उनके कर्तव्य को सभी अपनी आंखों से, ये तारतम रूपी आंखों से यहाँ देखेगी। तब आम जनता जितनी भी है सब पुकार करेंगी और मोमिनों को धन्य धन्य कहेगी। अब उठा पर्दा मुंह मुसाफ से, कुरान के ऊपर जो कुरान कुंवारी थी कहा था, जब तक इमाम मेहंदी के साथ उनका समागम नहीं होगा तब तक मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी कुरान कुंवारी रह जाएगी। तो आज वो पर्दा भी, घूंघट भी जो था, क्योंकि घूंघट कौन उठाएगा दुल्हन का, एक दुल्हा। तो यहाँ कुरान को अपनाना इमाम मेहंदी का, और उनके अंदर के रहस्य को जाहिर करना, यही है मुसाफ के ऊपर के, मुंह के ऊपर का पर्दा उठाना। अब तुम सुनियो मोमिनो, कहूँ जो भी तक तुम लड़ाई करी दज्जाल सो जमा एक ठोर थे हम। इस तरह से कहो तो अपनी ही वितक यहाँ स्वयं महामती श्री लालदास महाराज हमें सुनाते हैं। जब वो दिल्ली के अंदर उन्होंने धर्म युद्ध किया, जब सख्त कैद के अंदर थे, तब जो श्री जी ने जो चिट्ठी भी लिख करके उनको जो औषधि भी पिलाई थी, खुदा रानत
है जिनको ता पर फिरस्ते फेरे लानत, सब मोमिनों की लानत हुई बखत कयामत। अब जिनके ऊपर खुदानी लानत लगती, धिक्कारते स्वयं परमात्मा जिनको, उनके ऊपर तो कहो तो मोमिनों की भी लानत लगती है, उनके ऊपर तो फिरस्ताओं की भी लानत लगती है, देवी देवता भी उनको धिक्कार धिक्कार करते हैं। इस कयामत के समय के अंदर इस पैगाम को ठुकराने वाले को इस तरह से धिक्कार का पात्र बनना पड़ा, क्योंकि उनके कान, आंख और दिल पर मोहर लग गई थी। इसलिए न दिल की विचार विवेक रूपी आंखों से न वो देख पाए, विचार कर पाए, न इमाम की आंखों से दर्शन कर पाए, न कानों से पैगाम को सुन पाए। लेकिन मोमिनों ने तो अपनी फर्ज उतार दी। तिस वास्ते तुमको अजमावते त दिखाए बलाए कसाले ये मुकद्दमा कयामत। परम धाम के अंदर हमने कहा था ना, धाम धनी की आगे 100 बेर देखो अजमाए के मोमिन भूले ना कब। तो इसीलिए अजमाइश हो रही है बार बार खेल के अंदर हमारी। तो परीक्षा भी होती है हमारे प्रेम की, फिर खेल भी दिखा रहे, फिर भिन्न प्रकार की बलाएं मतलब विपरीत परिस्थितियां भी आती है, आपत्ति भी आती है, और इन बलाओं को आपत्तियों को दूर भी करते हैं। परिस्थितियों में से हमें विभिन्न प्रकार की आपत्ति में से, उल्टी परिस्थिति में से बाहर भी निकालते हैं। फिर यहाँ ये मुकद्दमा कयामत, ये कयामत की लड़ाई के अंदर तो विशेष मोमिनों की यहाँ परीक्षा हुई है। ये भूले तुमको देख के ले माहीने ऊपर के, इबलिस रानिया इनसे ले ऊपर के अर्थे। यहाँ भूलने का कारण क्या था? क्योंकि जाहिरी अर्थ कर रहे थे, फिर जाहिरी तन, जाहिरी अर्थ के कारण कहो तो वो तो देखे तारे दिन में देखना चाहते थे, आसमान में वो चमकते हुए तारे को देखना चाहते थे, जबकि मोमिनों के चेहरे जो जोश में थे, तारा की तरह चमक रहे थे, उस जोश को, उस चमक को देख करके मोमिनों की पहचान करनी थी। लेकिन बातूनी नजर नहीं थी, इसलिए मोमिनों की पहचान नहीं कर सके। सूरत देखी आदमी की बीच निस्बत थी हक, तासो रया गाफिल हुई लानत ऊपर सक। अब इमाम स्वरूप को भी नूरी स्वरूप में सोचा था देखने के लिए कि इमाम तो नूरी स्वरूप में होंगे, लेकिन ये इस पंचभौतिक तन में अपने जैसे आदमी के तन में देखा तो इमाम की भी पहचान नहीं कर सके। जो इमाम के अंदर जो शक्ति थी हक ताला की, फिर परमात्मा की तरफ उनकी जो निस्बत थी, उस निस्बत को नहीं देख पाए, तासो रहे गाफिल, इसीलिए वो मूर्ख साबित हो गए और अंत समय में उनके ऊपर लानत लगी। जिन देखा मेरे वजुद को सो रया बिच नासुत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बिच लाहुत कहा। जिन्होंने इस शरीर को देखा वो संसार में ही सीमित रह गए, साधु महात्मा समझ करके बैठे, लेकिन जिन्होंने आकार तो भलो पश्यो पर पश्यो मंजो तेज, जिन्होंने अंदर की शक्ति देखी, श्री धनी जी को जोश देखा, आत्म दुल्हीन देखी, नूर देखा, हुक्म देखा, तो फिर उन्होंने स्वयं पहचान कर ली, समर्पित हो गए, टुक टुक हो गए। लेकिन सबको राह को भगाने वाला, राह को तोड़ने वाला, राह मतलब धर्म मार्ग से वंचित करने वाला कौन है? इब्लिस, अपना ही मायावी मन। नहीं तो कोई अपना बुरा कभी भी चाहता नहीं है, कोई दोजक कमाना, नरक में जाना, दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन सबकी राह को मारने वाला स्वयं इब्लिस है। लिखा लोमो फुंज में जो सेजदा आदम पर, सो अबली से ना करी आपको बड़ा जान्या यो कर। तो लोमो फुंज नाम के जो भविष्य पटल है, उस भविष्य पटल के अंदर एक स्टोरी लिखी हुई है कि वहां कहो तो आदम के ऊपर इब्लिस अपने ही मायावी मन के परवश होकर के अजाजिल ने वहां सेजदा किया नहीं था। तो स्टोरी इस तरह से होती है कि बिस्त थी और बिस्त के अंदर कहो तो एक दिन खुदा आते हैं, तो खुदा ने बिस्त के अंदर रखा था अजाजिल को। तब खुदा ने आकर के अजाजिल से कहा कि मिट्टी लेकर के आओ। तो अजाजिल बाहर से थोड़ी गंदी मिट्टी लेकर के आया और वो मिट्टी का एक पुतला बनाने के लिए हुक्म किया खुदा ने। तो अजाजिल ने एक मिट्टी का पुतला बना दिया। अब मिट्टी का पुतला बनाने के बाद उसके अंदर खुदा ने रूह फूक दी अपनी, अब वो चेतन बन गया पुतला। फिर उसको नाम दिया आदम। फिर खुदा ने कहा अजाजिल को अब इस आदम के ऊपर सेजदा करो। तो अजाजिल ने कहा कि मैं बड़ा हूं कि ये आदम बड़ा है? ये पुतला बनाने वाला तो स्वयं मैं हूं, तो फिर मैं आदम को सेजदा कैसे करूं? तो उन्होंने आदम के ऊपर सेजदा किया नहीं। तो फिर खुदा ने कहा कि मेरे हुक्म को ठुकराने वाला मेरे बिस्त में नहीं रहेगा।
तो बाहर निकाल दिया अजाजिल को। फिर आदम को रखा और आदम अकेला न रहे इसलिए हवा भी साथ में रख दी। तो आदम और हवा दोनों पति पत्नी रहे विष के अंदर, और चौकीदारी के रूप में रख दिया था मोर और सांप को, दोनों बाहर गेट पर। तो एक दिन अजाजिल को फिर ईर्ष्या हुई कि मुझे इस आदम के कारण बाहर निकलना पड़ा विष से, तो मैं आदम को क्यों रहने दूं। तो फिर अजाजिल ने क्या किया, एक दूध का कटोरा लिया और उस दूध भरे कटोरों को रख दिया मोर और सांप के आगे। अब दोनों ही दूध पीने लगे, अजाजिल अंदर चला गया। अब आदम तो अपने बाग में कहीं घूम रहा था, फिर रहा था, बीबी थी। तो अजाजिल ने मौका देखा और एक गेदम का फल लेकर के आया था, और बीबी के सामने इस गेदम के फल की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि वो हवा को खाने की इच्छा हो गई। हवा को खिला दिया फल, अजाजिल का काम हो गया। आधा फल खाया हवा ने तो नूरी तन में से कहो तो ऐसी नश्वर तन में आ गई हवा। अब अजाजिल चला गया, अब आधा फल तो पड़ा है। अब आदम आए और आदम ने देखा, अपने को देखा, बीवी को देखा, फिर फल को देखा, तो आधा फल जो बचा था वो आदम ने भी खा लिया। अब दोनों एक जैसे हो गए। अब खुदा ने कहा था कि बाहर की कोई भी चीज खाना नहीं। जब खुदा ने देखा कि ये गेदम का फल खाया हुआ है तो खुदा ने कहा कि क्यों खाया। तो यहां वास्तव में देखे तो कहा कि देखो कौन आदम कौन अबलीस, सब जिमी सेजदा किया कित, बची न 2 अंगुल जिमी, सो कहां जिमी है इत। यहाँ कौन आदम है कौन अबलीस है, देखो तो सही। अब अजाजिल ने सबको खुदा के पास कहो तो खुदा की इतनी सेजदा की थी, खुदा की इतनी सेजदा की थी कि 2 अंगुल जमीन भी उसने बाकी नहीं रखी थी सेजदा करने में। तो क्या एक गुनाह उन्होंने किया कि खुदा के हुक्म को ठुकराया, तो ये सारी सेजदा उनकी क्या व्यर्थ चली गई, कभी नहीं जा सकती। तो उन्होंने खुदा से कहा कि मैंने इतनी सेजदा की है कि एक कहो तो 2 अंगुल जमीन भी बाकी नहीं रखी सेजदा में। तो खुदा ने कहा ठीक है, तो उसके बदले में मांगो, आपको क्या चाहिए। तब अजाजिल ने कहा था कि मैं इस आदम जो है, इस आदम की औलाद पर शासन करूं, यही मुझे वरदान चाहिए। तो खुदा ने कहा कि देखो हक्की दिल पर तुम्हारा जोर चलेगा नहीं, जो मजाजी दिल वाले होंगे ना उस पर तुम्हारा शासन चलेगा। तब आदम की औलाद को परेशान करने के लिए, अपना शासन जमाने के लिए ही अजाजिल ने क्या किया था, इब्लिस को प्रकट किया था, पैदा किया था। तो इब्लिस क्या है, मन का स्वरूप है इब्लिस। तो सबके अंदर जो मायावी मन है ना वही इब्लिस का स्वरूप है। अजाजिल स्वयं महाविष्णु है, यहाँ आदम स्वरूप स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी है। तो यहाँ देखो कौन आदम, तो यहाँ आदम महामती श्री प्राणनाथ जी, इब्लिस कौन है, जिनके अंदर मायावी मन शैतान दज्जाल था, जिन्होंने किसको दिखाया, माया को दिखाया। इसीलिए इमाम स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी, आदम स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी के पैगाम को उन्होंने ठुकरा दिया। मोमिन के दिल पर इस इब्लिस का जोर नहीं चल सकता है, क्योंकि हक के दिल पर जोर नहीं चल सकता है, लेकिन जहां माया की सत्ता है वहां जरूर इब्लिस का जोर चलेगा। तो इस तरह से यहाँ कहा कि सब जिमी सेजदा किया कित, जो अजाजिल ने सारी जिमी पर सेजदा किया था वो जिमी कौन सी थी, वो तो ये नारायणी सृष्टि थी, जहां जलम विष्णु थलम विष्णु के रूप में स्वयं भगवान विष्णु व्यापक रूप बन गए थे। लेकिन यहाँ वो जिमी तो हमारे ये पंचभौतिक जो शरीर है, इस शरीर के अंदर का जो दिल है वो दिल है, जिस दिल के अंदर इमाम के प्रति, महामती श्री प्राणनाथ जी के प्रति इश्क और ईमान ला करके उनके चरणों में समर्पित होकर के सेजदा करनी थी, लेकिन कर नहीं सके। श्री महामत कहे मोमिनो यह बीतक सरियत, यह सहा मुह शर्मिंदे हुआ दौर कया मत। श्री महामती कहते कि हे मोमिनो, यह जो है वो शरीयत के सामने जब धर्म युद्ध करने के लिए गए थे तब मायावी मन के साथ किस तरह से टकराए थे, तो उस समय की बीतक है। और अंतिम ये शाम मुंह शर्मिंदे, अहंकार में आकर के, अभिमान में आकर के उन्होंने पैगाम को ठुकराया, तो अंतिम समय में उनका मुख काला हो गया, पीला हो गया और लज्जित होंगे, शर्मिंदा होंगे। उन्होंने तो कहा 1000 गुना फल के बदले में 1000 गुना नुकसान को कमा लिया। इस तरह से कयामत के समय में ऐसी हालत हुई इनकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस तरह से यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी ने
अपना अवज्ञाकारी के प्रति रोष प्रकट किया। अब किस तरह से फिर पत्री के अंदर मोमिनों को जो सांत्वना दी थी, हिम्मत दी थी, वो पत्री के माध्यम से हमें पता चलता है। पत्री की एक एक शब्द, एक एक चौपाई हमारे लिए औषधि है। फिर इसके बाद बड़ी पत्री और छोटी पत्री के बाद कामापाड़ी से निकल करके राजस्थान की तरफ, मतलब कि उदयपुर के अंदर निकलते हैं महामती श्री प्राणनाथ जी, जो हम सुनेंगे कल की वितक में, कल की मजल में श्रवण करेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। हुआ दौर कया मत, श्री मामत कहे ये मोमिनो, यह बीतक सरियत, यह श्यामो शर्मिंदे, हुआ दौर कयामत, हुआ दौर कयामत। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजी राज महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री तीनों पुरी धाम की जय, श्री निजानंद संप्रदाय की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। पिया तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे बीवी जी, हम जैसी तुम जिन्हें करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा होए जी, सब विद पिया जी सामरत, दिन रैन जाते रोए रोए जी, जन्म अंधे जो हमें आते सो, तुम्हें देखते किए जी, पिया जब तुम आप दिखाओगे, तभी देखूंगी नैन भर जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, फील करो अब जी, क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, ऐसी अर्ज मैं तो करूं, पिया बीच बड़ी अंतरा जी, तो आड़ी अंतराय डाली के, दुलाई जे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी, वारिन जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी, ईसा की सो सेवा करूं, पिया सब ईसा की सो सेवा करूं, पिया सब साक्षात जी, सदा सुख दाता ध्यान धरी, मैं क्या कहूँ इन सुबात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप, परवरी अंगना बलि बलि जात जी, बड़ी अंगना बलि बलि जात जी,
सदा सुखदाता नाम धनी मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परिवारी अंगना बली बली जात जी। प्यारी अंगना बली बली जात जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। प्रणाम सुंदर साहिब जी। परम पूज्य महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से बड़ी सुंदर में आपने दिल्ली की वृत्तांत सुनाया। किस प्रकार 12 मोमिनों ने संघर्ष किया